अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शबीर साहब, वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है आप सब लोगों के? जी करम है जी शुक्र अल्लाह का। चलें, ग्रेट हो गया। उमर सुहेल, अच्छा जी जी सर, हाँ जी। क्या हाल है? अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी सर। कैसी जा रही है यार आपकी प्रैक्टिस? सर बड़ी अच्छी जी आ रही है माशाल्लाह, ये वाले हफ्ते में सर माशाल्लाह काफी लोग की है। लॉस किया है? अच्छा जी सर, वो ट्रेन लगाई हुई थी ना, तो उसके। अच्छा ठीक है, तो मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई सर, तो वो फिर तकरीबन लाइट आई, फिर चार्जिंग पे लगाया, तो फिर सर वो जोन सा लॉस हो गया थोड़ा सा। ओहो, चलो कोई बात नहीं, लॉस हुआ है तो कल को प्रॉफिट भी हो जाएगा यार। अच्छा जी जी सर, लेकिन सर दुख हुआ था कि 40 रुपए आ रहे थे, तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, तो सर वो मोबाइल बंद हो गया, लाइट भी चली गई, तो हिसाब किताब सारा उल्टा हो गया। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम 30 रुपए पे ही निकल जाना है। अच्छा ठीक हो गया सर, मेहरबानी शुक्रिया। लाहौर का मौसम कैसा है? अच्छा जी सर, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बारिशें भी यानी कि आने वाले दिनों में सर बता रहे हैं। बता रहे हैं। आप लाहौर अच्छा किधर जी, रहते थे? ये वाले हफ्ते में सर 2-3 दिन माशाल्लाह यानी कि हुई है बारिश। लाहौर किधर रहते थे आप, अंदरून में? अच्छा जी जी, अंदरून में, हाँ जी सर, आमा रोड, अकबरी मंडी, शाहबाग वाला यानी कि इलाके, अकबरी मंडी में पहले रहाइश थी, अब हम आमा रोड आए आमिर रोड ये किधर है? हुए हैं। अब ये शाहबाग के पास। अच्छा अच्छा, शाद बाग के पास, चलें शाहबाग, जबरदस्त। गोल बाग। अच्छा जी, इसके पास आगे आमा रोड वाला इलाका है माशा, काफी मशहूर है सर खाने पीने के लिहाज से। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ग्रेट हो गया जी। बाकी सब लोग अच्छा, उमर सुहेल अपने आप को म्यूट कर दो बेटे। अच्छा ठीक है सर, मेहरबानी। जी, बाकी सब लोग आप लोगों ने जिन्होंने लेक्चर देखा, उस लेक्चर को देखने के बाद कोई परेशानी? उमेर? वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। उमेर साहब, आप ठीक हैं? ठीक हूँ सर। सर मैंने थोड़ी देर के लिए ज्वाइन किया है, क्योंकि अभी आज मैं अटेंड नहीं कर सकता था, फिर भी टाइम मिल गया थोड़ा। तो अच्छा एक क्वेश्चन था मेरा। जी। सर, जो लास्ट हमने प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स की जो फी लास्ट हुई है, वो कितनी हुई है? जो लास्ट क्लास हुई है? फीस के हवाले से बात कर रहा हूँ। फीस? जी। हाँ, फीस क्या कह रहे हो बेटे, मुझे क्वेश्चन आपका समझ नहीं आया। मैं सर कह रहा हूँ कि लास्ट तक आपने $100 फी जो है ना वो ली है लोगों से, हाँ। हमने कैम्बस अकेडमी में। द कैम्बिस एकेडमी ने कुछ अरसे के लिए प्रोमो चलाई थी, जी बिल्कुल। तो उस प्रोमो से पहले ही मैंने $200 पे किए थे। हम्म। तो क्योंकि वो लास्ट में वो $100 तक आई थी, तो फिर मैंने वो सर से बात की थी, वो कह रहे थे कि हम आपको एसएमसी कोर्स में जो है ना वो एडजस्टमेंट कर लेंगे। हम्म तो फिर मैं जब अभी एसएमसी कोर्स की जो एडवर्टाइज आई थी, तो हम्म। उन्होंने 50% में बताया था। जी। तो मैंने अभी बात की है कि मैंने चूंकि पहले $200 पे किए थे, इसलिए मैं अभी $100 पे करूँगा, तो मुझे हम्म। एसएमसी कोर्स में भी ऐड कर लिया जाए। ठीक है। तो जो है ना ये, मतलब वो कह रहे थे कि $150 आपको पे करना होंगे। चलो मैं उन्हें कह देता हूँ, मैं कोई बात नहीं, मैं उन्हें कह देता हूँ। आप $100 पे कर देना, ठीक है? जी सर, बहुत शुक्रिया। आपके लिए नहीं, बाकी सब के लिए भी ये मैं कह देता हूँ उन्हें। आपका जो बैच है ना पूरा, बैच 4 जो है उमेर, इस बैच जी सर। 4 में से कोई भी बच्चा अगर जाएगा एसएमसी में, सबसे $100 फीस ली जाएगी। ठीक है? जी सर, मैं बात उनको यही कह थी कि दूंगा। जो बात बेटा यही कोई थी कि बात मैं नहीं, आपके उमेर कोई जितने बात नहीं बेटे। कोर्सेज हैं वो मैं सारे अटेंड करना चाहता हूँ। नहीं, कोई ऐसी बात इसलिए नहीं है, मैंने। देखो मैं आपको एक जनरली बात बताता हूँ, देखो उमेर, आपने जो पहले फीस दी थी ना, वो प्रोमो से पहले दी थी, राइट? जी, तो राइट उसमें राइट सर। उसमें द कैम्ब्रिज एकेडमी का बेटे कोई कसूर नहीं है, टेक्निकली एथिकली लॉजिकली उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उन्हें कह दूंगा, वो सिर्फ आप ही को नहीं,
आपके पूरे बैच में से कोई भी आना चाहेगा तो सबको $100 फीस में वो एडमिशन दे देंगे, ठीक है? जी सर, नवाजिश नवाजिश सर, बहुत कोई इशू शुक्रिया। नहीं थैंक है, यू कोई सर। इशू नहीं। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब दी ग्रेट। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्लाह पाक का बहुत करम है। सॉरी, डॉक्टर आज साहब, 2-4 मिनट लेट हो गया। नहीं कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब ये मुबशिर ने हाथ खड़ा किया हुआ है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसका ओके ओके क्वेश्चन ओके पहले ले लूँ। ओके जी। ओके मुबशिर, मुबशिर। मुबशिर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मुबशिर की आवाज़ क्योंकि हमें नहीं आ रही, तो हम पहले डॉक्टर साहब की बात सुन लेते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज़। बस एक तो पहले सर सवाल अब दुआ आवाज आ करना रही था। है? डॉक्टर साहब मुबशिर की आवाज़ आ गई यार, ओके प्लीज़। सर, ओके, पहले पहले मुबशर को फर्क कर। जी मुबशिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुबशिर साहब, क्या हाल है? सर ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी मुबशिर। सर मेरा इसी फीस के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि अगर हम्म हमारा भी प्लान नहीं बनता एसएमसी करने का, हम्म। तो हमें इसी $100 में फ्यूचर में या 2-3 महीने बाद हमारा माइंड बन जाता है, तो हमें ये $100 वाली ऑफर होगी या नहीं? दी आपको ऑफर मुबशिर, और बताएं। सर थैंक यू। मैं वैसे सोच रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल 5-6 महीने बाद ख्याल आ जाता मैं देखो एसएमसी जरूरी है तो मैं ऑफर। जी मुबशिर, एक बात है, वो आपने शेर सुना हुआ है? यार मैं शायर हूँ तो इसलिए मुझे शेर बड़े याद आते हैं ना, मुझे मौके से। जी जी। और वो आपने सुना हुआ है कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। 6 माह किसने देखे हैं यार? 6 माह में आप पता नहीं कहाँ होंगे, मैं कहाँ होऊंगा। आपको 6 माह की अभी से फिक्र पड़ गई है। 6 माह होने तो दें, ऐसे भी कोई बात नहीं। जी जी सर, ऐसे उस भी ना कि प्राइस एक्शन कोर्स में हम अच्छा जा रहे हैं, जरूरत नहीं दरमियान में हम पड़ेगी समझता मुबशिर, आई है। आई बिलीव कि जी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे। और अगर आपने ये सारी क्लासेस देखी हैं, गौर से देखी हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो आपको आइडिया होगा कि प्राइस एक्शन वर्क करता है यार। ठीक है सर। ठीक लेकिन है, सर आपने हाँ लेकिन बोली है, आप जस्ट ये फॉर आप इसको लिख लीजिए, ठीक है? इस वीडियो ज़ाहिर रिकॉर्ड तो हो रही है। जी आप जी। लोग 2-3 माह बाद भी आएंगे तो आपको $100 में ही दे दिया जाएगा। आपने परेशान नहीं होना मुबशिर, पैसा इस ठीक है दुनिया में सर। रह जाना बेटे। लेकिन जो एक थैंक यू। फीस होती है ना, जो एक फीस होती जी है वो रस्म दुनिया होती है। कल को पाकिस्तान की इन्फ्लेशन उठ के आसमान पे चली जाए, बाजारों रोटी 100 रुपए की मिलना शुरू हो जाए, तो फिर $100 कैसे बारे में आएगा? लेकिन लेकिन फिर भी कोई इशू नहीं है, ठीक है? आपको कह थैंक दिया, यू आप जब सर। मर्जी ले लें। थैंक यू। शबीर, पहले डॉक्टर साहब का क्वेश्चन ले लें यार प्लीज। जी डॉक्टर साहब। तो सर ये इसमें जो पहला क्वेश्चन है, प्राइस एक्शन कोर्स के बाद अगर एसएमसी की तरफ हम जाते हैं, जी तो आपकी रिकमेंडेशन क्या है कि कितना अरसा प्रैक्टिस करने के बाद एसएम एसएम सी की तरफ जाना चाहिए? फिर मैं जी। ये जवाब देते, फिर मैं अगली बात करूँ। देखिए मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है डॉक्टर साहब, एक वक्त में 2 स्ट्रेटजी सीखनी ही नहीं चाहिए, कभी इसलिए तो भी। मैं सवाल किया है। अगर इसलिए तो सवाल आपको किया है। अगर आपको एक स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, पैसा दे रही है, आपकी समझ में आ रही है, तो क्यों दूसरी क्यों सीखनी? लेकिन कुछ लोगों को रिसर्च करते रहने और नए से नया सीखते रहने का शौक होता है, भले वो प्रैक्टिस किसी एक काम पर ही कर रहे हो, बट दे फील कि यार हमारा नॉलेज थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बात का आप जवाब मांग रहे हैं कि मुझे कब वहां जाना चाहिए, तो मैं तो ये कहूँगा कभी भी नहीं। क्यों जाना है आपने? अगर प्राइस एक्शन आपको नहीं ग्रिप हो रहा, आपसे किया ही नहीं जा रहा प्राइस एक्शन, आपसे प्राइस एक्शन पे काम हो ही नहीं पा रहा, ट्रेडिंग कर ही नहीं पा रहे, बड़ा सोचते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रह जाता है, तो उस सूरत हाल में आपको अगर ये समझ आती है कि यार शायद एसएमसी कर लूँ तो मुझे उसकी समझ आ जाए, तो फिर आपको चले जाना चाहिए। नेक्स्ट। अच्छा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि स्पेशली जो पिछले लेक्चर के साथ और जो जोन्स आपने बनाए थे, जी उससे 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 जो पॉइंट टू पॉइंट लिंकेज मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, जरा मेरी नालायकी।
लिए। कोई इशू नहीं पॉइंट ये डॉक्टर है, साहब। नहीं सर, नालायक इंसान हूं। पॉइंट ये है कि लास्ट टाइम जब आपने स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बताए थे, जी एक आपने स्पोर्ट के हवाले से बताया था इनडायरेक्ट स्पोर्ट और डायरेक्ट स्पोर्ट, जी रेजिस्टेंस में बताया था इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस और डायरेक्ट रेजिस्टेंस। जी वो लेक्चर्स वो एक तरफ कंप्लीट हो गया। फिर ठीक है आपने एंट्री जोन्स बनाए, लेकिन जी इन दोनों लेक्चर्स का आपस में कोई लिंक डेवलप नहीं किया कि हमें लिंक इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट जो पोर्शन है, स्पोर्ट है या रेजिस्टेंस है या डायरेक्ट, वहां से बनाने चाहिए। इसकी मैं थोड़ा समझ नहीं पाया मैं। और किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम है जैसे डॉक्टर साहब को आई कि वो जोन्स को सपोर्ट या रेजिस्टेंस के साथ लिंक नहीं कर पा रहे, या सिर्फ ये डॉक्टर साहब के साथ सिंगल आउट सिचुएशन हुई है? अच्छा कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब देखें, जी सर। हमने एंट्री जोन हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही बनाने हैं। ठीक है, आपकी जिंदगी का सबसे पहला स्टेप होता है, गोल्ड में बना ले तो मेहरबानी होगी सर। नहीं मैं कहीं बनाने नहीं लगा, आपको दिखाने लगा हूं। अच्छा आपकी जिंदगी का सबसे पहला स्टेप होता है, प्राइस जो है वो ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। जी अब प्राइस यहाँ तक पहुंच चुकी है जी। और आपने एक बाय ट्रेड लेनी है। बाय क्यों लेनी है डॉक्टर साहब? क्योंकि ये ट्रेंड अपवर्ड है। क्योंकि ट्रेंड अपवर्ड है, इतना तो आपको समझ आ गया। अब मैं क्या यहीं से ट्रेड में एंट्री ले लूं? बिल्कुल नहीं, नहीं ओबियसली बनता। नहीं, क्योंकि ये प्रीमियम एरिया है। जी यहाँ पर प्राइस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई प्राइस है। मुझे थोड़ी सी डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए, जी तो मैं उसके प्राइस के नीचे आने का इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ तक नीचे जी आएगी? प्रीवियस हायर हाई जो आपकी इनडायरेक्ट सपोर्ट होती है, दिस इज योर फर्स्ट सपोर्ट। जी। और अगर बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ तक भी चली गई तो दिस इज योर सेकंड सपोर्ट, जो कि हायर लो लेवल होता है। ये एक आइडियल सिचुएशन। ठीक है। अब आपने पहला एंट्री जोन यहाँ बनाना है और दूसरा जी, एंट्री जोन यहाँ बनाना है, तो कैसे रेलिवेंस नहीं है दोनों की? मैंने कहा मैं नहीं कर पाया, मैं अच्छा कहा मेरी अब नालायकी। समझ आ गई आप? जी सर, क्लियर हो अच्छा गया पॉइंट। अब यहाँ पर बिल्कुल वाइस वर्सा है। आपको पता है अपोजिट इज द ट्रू फॉर डाउन ट्रेंड, ठीक है। जी और यहाँ पर आपने जो आपकी सपोर्ट लेवल होता है, दिस इज ऑलवेज नॉट ए सिंगल लाइन। सिंगल प्राइस आपकी सपोर्ट नहीं होती। आप कहते हैं यार जी ऐसा करें, आप क्या लेने जा रहे हैं जी? मैं जा रहा हूँ जी मार्केट में, लाइक यूज्ड गाड़ी लेने जा रहा हूँ, करोला लेने जा रहा हूँ। आप कहेंगे यार 2005 मॉडल या 6 मॉडल जो है ना करोला का, एक्सएलआई का, वो आपको शायद 10 या 12 की ब्रैकेट में मिलेगी। ऐसे ही जी बोलते जी। हैं ना। कोई एक यस प्राइस कभी भी किसी ने आपको बोला यार 10 की लाजमी मिलेगी जी, 9.5 के भी ना लेना, साढ़े नहीं दस ऐसा की भी नहीं, ना लेना। वो ऑलवेज ऐसा नहीं। एक ब्रैकेट होती है पूरी। जी और जी सेम इज द ट्रू फॉर ऑनलाइन करेंसीज। कि आप ये कहते हैं यार अगर ये एक पूरा जोन मिल जाए ना आपको यहाँ से यहाँ तक, तो ये जी आपका जो जोन है ना, ये आपके लिए एक आइडियल डिस्काउंटेड जोन है फॉर प्राइस। यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, जहां से भी आपको एक बाय रीजन मिल जाए आप बाय कर लें यार। जी सर। तो ये जोन बनाना इतना जरूरी है। अब जो आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात, आप लोगों के क्वेश्चंस लेने से पहले डॉक्टर साहब, जी मैं सुन रहा बड़े गौर से। आपने ये फरमाया कि चलें गोल्ड में चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए। गोल्ड में हमारे पास प्राइस ने जब ये लो ब्रेक किया तो ये लो लगाया, ठीक जी है। ऐसे। और हमारे पास इस पूरी लेग में, इस पूरी लेग में यहाँ से यहाँ तक जो हमारी लेग आ रही है, ये लोएस्ट पॉइंट है। ये कैंडल जो है वो उसकी बॉडी सबसे नीचे क्लोज हुई है। आपको मैंने जो जोन्स बनाने का तरीका बताया, बेसिकली मैं अपने वक्त की कमी की वजह से उस वीडियो को इन्हेंस नहीं कर सका। आई मीन अपडेट आ गई है, अपग्रेडेड वर्जन आ गया एंट्री जोन्स का मार्केट में ना। अच्छा जी। तो वो जो अपग्रेडेड वर्जन है उसके मुताबिक आपने क्या करना है, आप पहले मैंने आपको वीडियो में बताया कि लोएस्ट वीक से लेके लोएस्ट बॉडी तक आपने एंट्री जोन बनाना है, यही आपको बताया ना मैंने।
जी ऐसा ही अपनी है, वीडियो में। जबकि बिल्कुल अब ऐसा ही है। आपने ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, जो कैंडल अगर प्राइस नीचे गिर रही है तो ऐसी रेड कैंडल जिसकी बॉडी सबसे ज्यादा नीचे होगी, वो पूरी रेड कैंडल आपका जोन है। अच्छा वो पूरी रेड कैंडल आपका जोन है, और आपको जोन को बैक साइड पे जाके टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है कि ये मल्टीपल टाइम रिस्पेक्टेड है कि नहीं है। कुछ ओके। भी करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। अगर प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, लाइक यहाँ पर अगर हम कंसीडर करते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट के प्राइस ने ये 1 बनाया, ये 2 बनाया, ये 3 बनाया, अब इस 3 की हाईएस्ट ग्रीन बॉडी लेंगे जिसकी बॉडी सबसे ऊंची है। ऐसी ग्रीन कैंडल जिसकी बॉडी सबसे ऊंची है, उस पूरी ग्रीन कैंडल को अपने इनडायरेक्ट सपोर्ट पे अप ट्रेंड की सूरत में हम एज ए जोन मार्क कर लेंगे। अब आप ये देखें कितना ब्यूटीफुली प्राइस ने आपके जोन को रिस्पेक्ट दिया और ऊपर चली गई। इस सूरत हाल में अगर आपका ये जोन ब्रेक हो जाता है, यू शुड टेक योर स्टॉप लॉस। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि प्राइस इसको स्वीप करके अंदर चली जाती है। आप दो काम कर सकते हैं, या तो इसके नीचे ब्रेक होकर क्लोज होने का इंतजार करें। अगर स्वीप की सूरत में वापस अंदर चली गई है तो दिस शुड नॉट बी योर एसएल। बट अच्छा, ये क्यों, ऐसा क्यों डॉक्टर साहब, मैंने ऐसा क्यों बोला, बाकी सब बच्चों से भी ये बात कर रहा हूं कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि वाई दिस ओनली, ये ग्रीन कैंडल क्यों? क्योंकि देखें, ये वो प्राइस का मोमेंटम क्या है, प्राइस का मोमेंटम यहां से यहां तक शदीद बाइंग प्रेशर है। जी ये वो ग्रीन कैंडल है जो कि मेरे पास बेसिकली वाइट है। ये वो ग्रीन कैंडल है जिसने लोगों को इंड्यूस किया, मजबूर किया कि वो यहाँ से भी बाय कर रहे हैं, यहाँ से भी 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 कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली इसके अंदर सेल के ऑर्डर्स पड़े हुए थे। इसके जी। बाद क्या हुआ, मार्केट बड़ी तेजी के साथ नीचे गिरी है। यहाँ लिक्विडिटी पर रख। इस, नहीं लिक्विडिटी नहीं है यहाँ पे, यहाँ अच्छा। पर सेल के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं और मेरे और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स बाय कर रहे हैं। तो स्मार्ट मनी के ये जो आखिरी ग्रीन कैंडल है, ये स्मार्ट मनी की कैंडल होती है बेसिकली, जो मार्केट को रिवर्स कर रही होती है। हर मूव की आखिरी, अपवर्ड मूव की आखिरी ग्रीन कैंडल, हर अपवर्ड मूव की आखिरी रेड कैंडल, ये स्मार्ट मनी की कैंडल होती है। ओके। यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन के ऑर्डर्स बुक किए जा रहे होते हैं स्मार्ट मनी की तरफ से। यहाँ पर आप नीचे आ जाएं, ये आखिरी रेड कैंडल वाली बॉडी ये है। यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन के ऑर्डर बेसिकली बुक किए जा रहे थे, आप लोग सेल कर रहे थे, वो बाय कर रहे थे। फिर एक वक्त आया आप लोगों की सेलिंग खत्म हो गई और वो बाय कर रहा है। ये जो हम्म। आखिरी रेड, अब इसी तरह से यहाँ पर आप देखें, ये आपकी इस मूव की आखिरी ग्रीन कैंडल इज एक्चुअली योर रेजिस्टेंस, एज आई जस्ट सेड अर्लियर। अभी मैंने आप लोगों को बोला है कि किसी भी मूव की आखिरी ग्रीन कैंडल इज योर रेजिस्टेंस, यानी पूरा एंट्री जोन है वो आपका। क्योंकि ये एक काइंड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक है। स्मार्ट मनी यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन के ऑर्डर्स ले रही होती है बेसिकली। लोग बाय कर रहे हैं और वो खुला पैसा यहाँ पर बेचकर सेल कर रहे हैं। तो क्या हुआ, जब मार्केट इसी ऑर्डर पर आई तो यहाँ पैसा किसका पड़ा हुआ है इस ग्रीन कैंडल में? स्मार्ट मनी कौन? स्मार्ट मनी का। स्मार्ट मनी का पड़ा हुआ है। तो जब स्मार्ट मनी का पैसा यहाँ पड़ा हुआ है, वो आपको अपनी टेरिटरी में एंटर होने देगी? बिल्कुल नहीं। उसने कैसे थप्पड़ मारा आपको? मुंह लाल हो उठ, गए। उठा के बाहर फेंका है डॉक्टर साहब। जी ऐसे ही। ठीक है, तो हमारा मैं फिर रिपीट कर दूं, कुछ लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, कि किसी भी अपवर्ड मूव का, चाहे डाउन ट्रेंड है चाहे अप ट्रेंड है, किसी भी अपवर्ड मूव में ये जो आखिरी ग्रीन कैंडल है ना, यहाँ पर आखिरी ग्रीन कैंडल, आखिरी ग्रीन कैंडल से मेरी क्या मुराद है, वो ग्रीन कैंडल जिसकी बॉडी सबसे ऊंची है। यहाँ पर भी आखिरी ग्रीन कैंडल जिसकी बॉडी सबसे ऊंची है, ठीक है, वो आपका
एंट्री जोन है। लाइकवाइज अब आप यहाँ से प्राइस नीचे आ रही है और ये आपकी डायरेक्ट सपोर्ट है डॉक्टर साहब। जी इस अच्छा डायरेक्ट सपोर्ट में जो आखिरी रेड कैंडल है जिसकी बॉडी सबसे नीचे है, वो डायरेक्ट सपोर्ट में आखिरी रेड कैंडल, क्योंकि प्राइस यहाँ नीचे गिर रही है ना, तो जी जब सर प्राइस नीचे गिर रही होगी तो आखिरी रेड कैंडल, ऐसी रेड कैंडल जिसकी बॉडी सबसे नीचे है, बॉडी सबसे नीचे है, उसकी विक भी नीचे हो सकती है और उससे नीचे किसी और कैंडल की विक भी हो सकती है, लेकिन जिसकी जी बॉडी सबसे नीचे है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और वहां से आप प्राइस अगर घूम के कभी आएगी तो उस रेड कैंडल से आपको बाय मिलने के चांसेस है। तो मैंने आपको बता दिया, चाहे अप ट्रेंड है चाहे डाउन ट्रेंड है, आपकी अगर कोई मूव ऊपर की तरफ जा रही है, उसकी आखिरी ग्रीन बॉडी वाली कैंडल जिसकी बॉडी ग्रीन सबसे ऊपर है, अगर कोई मूव नीचे आ रही है तो वो रेड बॉडी वाली कैंडल जिसकी बॉडी सबसे नीचे है, वो आपका पूरा एंट्री जोन बन जाया करता है। और इस सूरत हाल में आपको पीछे जाके कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली एक काइंड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक होता है जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है प्राइस के लिए। अब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है आपको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब कोई और क्वेश्चन है? जी है जी। जी प्लीज़। अच्छा सर, अगर मीडियम पुल बैक आता है, मीडियम पुल बैक आता है या हाई पुल बैक आता है, तो हाई पुल बैक तो एक आइडियल सिचुएशन होती है एंट्री की, आपने फरमाया, और जो इनडायरेक्ट है वो एक्सेप्टेबल है, जी मीन उससे बेहतर है। अगर फॉर एग्जांपल जो पुल बैक है वो शॉर्ट आता है और शॉर्ट ही चलता चलता चला, तो उस सूरत में हम क्या इंतजार करते रहें? उस सूरत में आपने कुछ नहीं करना, ये आपका शॉर्ट पुल बैक आया, ये ऊपर चलेगी, यहाँ मीडियम तक ये नहीं आया, ठीक है। जी जी तो जी। डॉक्टर साहब आपके पास नया जोन बन गया है ना, इधर से एंट्री पकड़े यार। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, फिर ठीक ऊपर है जाना पड़ेगा, ऊपर जी, जाना पड़ेगा। लेकिन आपने अपनी एंट्री जोन्स से लेनी है। हम्म। ठीक है, एंट्री जी जोन्स के बगैर आपने एंट्री नहीं लेनी है। जी जी दूसरी सूरत ये होती है डॉक्टर साहब, ये जो शॉर्ट पुल बैक आया है, अगर यहाँ पर मुसलसल 2 ग्रीन कैंडल्स बन गई हैं तो भी आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। ओके। आखिरी रेड कैंडल, यहाँ पर जो भी आखिरी बॉडी वाली रेड कैंडल बनी है उससे ऊपर जैसे ही क्लोजिंग होती है आप एंट्री ले सकते हैं अपने ट्रेड में। ठीक हो गया सर। ठीक है, क्योंकि जो जी सर। आखिरी रेड कैंडल है दिस इज एक्चुअली योर स्मार्ट मनी कैंडल ना, वो ब्रेक हो जी गई है तो बस मतलब अब बाय स्टार्ट हो गई है। मैं अच्छा। आपको ये बारीकियां नहीं बताना चाहता हूँ अभी, बिकॉज दिस इज जस्ट ए बिगिनिंग, और मैं चाहता हूँ आप फिलहाल सिर्फ और सिर्फ बस को स्टॉप से ही पकड़ लें, बाद में डंडा पकड़ के हम जो है ना उसे अपनी मर्जी से जहां मर्जी रोक लेंगे। ठीक ठीक है, है। अच्छा। अच्छा क्लियर डॉक्टर सर। साहब? जी क्लियर। अच्छा सर, ये हमारे 7 लेक्चर्स हो गए हैं, जी, टोटल हमारे कितने लेक्चर्स हैं? नेक्स्ट इज 8। योर लास्ट लेक्चर जी। उसमें उसका टॉपिक क्या होगा सर? उसमें आपको ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और अच्छे से आपको बताया जाएगा कि आपने कितनी लॉट साइजेस यूज करनी है अगर आपका कितने डॉलर का अकाउंट है। अच्छा। एक्चुअली अब एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है कि जब ये प्राइस एक्शन कोर्स का आउटलाइन डिस्कस हुई थी, उसमें 5 चैप्टर्स डिस्कस हुए थे, बताया गया था। हम्म, पहला था हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, इट्स क्लियर। ठीक है। चैप्टर 2 हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर, वो भी क्लियर। ठीक है। नंबर 3 हाउ टू टेक एंट्री जोन एंड एग्जिट, ये भी ठीक ये टॉपिक चल रहा है हमारा तकरीबन ऐसे ही है। जी और पांचवा चौथा चैप्टर था स्टेप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और फिफ्थ था गिफ्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये जी, कब कवर होंगे सर? ये नेक्स्ट लेक्चर में है ना दोनों आपकी। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये भी आप बताएंगे कि हमें जो स्ट्रक्चर बनाना है वो किस टाइम जोन में बनाना होगा? जी, ये नेक्स्ट लेक्चर इसी बारे में है। अच्छा। लास्ट लास्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग, मैं आप जैसे आपको पता है कि मैं सिर्फ गोल्ड में करता हूँ, और गोल्ड में आजकल जो पिछले 8-10 दिन से जो सिचुएशन है वो इतनी अनप्रेडिक्टेबल हुई हुई है जिसकी कोई इंतहा नहीं, बाज़ औक़ात सिचुएशन हम्म वैसी है, आ हम्म जाती है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या लॉन्ग टर्म गोल्ड में ही रहना चाहिए या किसी और करेंसी पेयर में जाना चाहिए? मैं तो गोल्ड को प्रेफर नहीं करता डॉक्टर साहब। उसकी वजह पूछ सकता हूँ सर? वोलेटिलिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी और मैनिपुलेशन, ये मैंने तीन तो आपको बता दी। जी गोल्ड में ऐसे ही है। मैनिपुलेशन इतनी ज़्यादा है, आपके कहने पे गोल्ड आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे अक्सर नहीं रुकता। जी वो बाज़ औक़ात ना जो आपने पढ़ाया होता है ना, वो उसमें आके ना जब वो कंट्राडिक्शन आती है तो दिमाग घूम जाता है। जी कंट्राडिक्शन देखिए ना। अब एक बंदा है, वो कहता है भाईजान मेरे अब्बा जी बहुत स्ट्रांग है, मैं तो इशारे पे नहीं रुकांगा, तो क्या कर लेंगे आप? वो पे उसके बाद जी फौज में हो गए सर। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब यही मसला है ना। अब गोल्ड जो है ना, गोल्ड के अंदर कंट्रीज भी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वो नहीं रुकता ठीक, इशारों पे यार, क्या करेंगे आप? नहीं रुकता। तो अगर अगर हम फ्यूचर में मैं जानना मकसद चाहूँ तो पैसे कमाना है कि मकसद सिर्फ गोल्ड में ट्रेडिंग करना है? अगर नहीं 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 मकसद नहीं। पैसे कमाना है तो यार आपके पास करेंसी पेयर्स ओपन है, जिस मर्जी पे काम करें। अभी मैं देख रहा था, पता नहीं आज सुबह देख रहा था कि कल देख रहा था, टाइटन ट्रेड्स के नाम से पता नहीं कौन साहब हैं, उन्होंने एयूडी यूएसडी में ट्रेड लगाई हुई थी, वो भी तो पैसे कमा रहे हैं ना डॉक्टर साहब। एक्चुअली मैं किसी और पेयर में कभी गया ही नहीं। अगर जाना अगर फ्यूचर चाहिए, में थिंग्स आर जाना, सेम, थिंग्स आर सेम। थिंग्स आर सेम। तो कौन से प्रेफरेबल है ये करेंसी पेयर, कोई यूरो एक या यूएसडी, दो? यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, नहीं एयूडी सर, एक दो यूएसडी। एक दो एक दो एक नहीं, दो मैं एक ये दो आपने खुद देखने हैं डॉक्टर साहब, मेरी अच्छा बात ठीक सुन लें। ठीक, ओके 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 आप अकेले को नहीं ना, मैं बाकी सबको भी सुना ओके, रहा हूँ हाँ ना, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। ताकि सबका फायदा हो जाए। जी एयूडी यूएसडी, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, ये वो पेयर्स हैं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। आप इनमें से कोई भी एक पेयर पकड़ लें, लेकिन मैं अच्छा आपको ये कहूंगा, चाहे आप 4H में काम कर रहे हैं, चाहे आप 1H में स्ट्रक्चर बनाते हैं, चाहे आप 15 मिनट में स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस मर्जी टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बनाएं, मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ एक पेयर में काम करें। मैंने अक्सर देखा है आप लोग दो दो तीन तीन पेयर्स में काम कर रहे होते हैं, एक पेयर भी आपको डेली ट्रेड देता है यार। और मैंने ये लास्ट टाइम आपको बताया था कैसे ट्रेड देता है, तो मैंने आपको बताया 4H में आपको पता लग गया ना कि प्राइस ने यहाँ से रीटेस्ट कर लिया, और अब सपोज ये हमारी रेजिस्टेंस यहाँ तक जा रही है, तो आप 5 मिनट में जाए ना, बार बार जब भी पुल बैक लेके प्राइस ऊपर जाती, बार 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 आप एंटर होते रहे ना, यहाँ तक प्राइस 3 दिन बाद पहुंची है, लेकिन आपको तो 3 दिन के लिए पता लग गया मैंने बाय करना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप 4H पे स्ट्रक्चर बना के रोजाना ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कतई जरूरी नहीं है यार कि आपको 4 पेयर्स में काम करना है। हम्म, हमेशा आपको मैं ये समझाता रहूंगा, आज भी आपको कह रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको कहूंगा, एक ही बात कहूंगा, एक पेयर लेकर बैठ जाएं प्लीज। ओके, नेक्स्ट डॉक्टर साहब, इजाजत, किसी और की तरफ चलें। ये दूसरा से एक दो बच्चों फाइन, उसके बाद मैं खामोश जी जी हूँ। अब दूसरा बैच जो अगर हम जाते हैं यूरो यूएसडी में, जी। तो जो भी लेक्चर्स हैं, गोल्ड में तो प्रॉब्लम्स आती है वोलेटिलिटी की वजह से, तो जो यूरो यूएसडी में जाते हैं तो वो प्राइस एक्शन काफी हद तक काम करता है वहाँ। जी काम मैं करता गया है नहीं। डॉक्टर साहब। आप अच्छा जाएं, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लीजिएगा, बिल्कुल काम करता है। ठीक हो गया सर, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी जज़ाकल्लाह। शबीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके, लेकिन ये एक जनरल है, जस्ट कंपैरिजन क्वेश्चन कह लें। हम्म जैसा कि आप जो है वो काफ़ी हद तक, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा मीन्स के नॉलेजेबल हैं आईसीटी और ये स्मार्ट मनी और ये प्राइस एक्शन, हम्म तीनों स्ट्रेटेजीज को अच्छे तरीके से जानते हैं। हम्म अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाए एनालिसिस के लिए, हम्म। तो आप क्या इन तीनों के कन्फ्लुएंसेस लेंगे या फिर किसी एक को ही प्रेफर करेंगे एक एनालिसिस को, करने के लिए? एक को ही किसी एक करेंगे। को, सही सर। और यानी कि लॉजिकल भी आप है ना, लेकिन जी सर। लॉजिकल भी है। किसी का सर किसी का पाँव पकड़ के इंसान नहीं बनाया जा सकता ना, वो तो जी अजीबुल सर। खलकत मखलूक बन जाएगी। बिल्कुल इसी तरह सही आप ट्रेडिंग में डिफरेंट मेथडोलॉजीज को मिक्स करके मंजन नहीं बना सकते, मुश्किल है। सही सही सही। ठीक है। ठीक। तो मैं एक को प्रेफर करूंगा, और अगर आप मेरी प्रेफरेंस पूछ रहे हैं तो वो मैं आपको जी सर। बार बार बता चुका हूँ, आप खुद जवाब देंगे। मेरी प्रेफरेंस क्या है? प्राइस एक्शन। आईसीटी।
अच्छा सॉरी सर। भूल गए आप। मैं तो हर जी दफा आप लोगों को अपना सर। चार्ट दिखाता हूँ यार आईसीटी का। खैर एनीवे, सही। कोई और क्वेश्चन? एज सच तो सर अभी नहीं है, बस ये एक क्वेश्चन घूम रहा था जहन में। चले ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। जी जाते ही खत सर। लिख देना, ठीक है। आसिफ। इंशाल्लाह। आसिफ। आसिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी अभी क्या जो क्वेश्चन? डॉक्टर सर से जो आप इसको जो डीप पुल बैक की बात हो रही थी, जी जी। अगर नैस्डैक पे देखें सर, यूएस टेक 100 पे, मैं भी 4x चाहता पे, हूँ। इस पे यूएस टेक सर नेट 100। बस 100 ये। जी सर। जी। नैस्डैक सर, एक ये नैस्डैक 100 है और एक यूएस टेक है ना। क्या खोलूं, ऊपर क्या लिखूं? उस पे लिखे सर यूएस टेक। वेस्टेक कौन सा है? सर उस पे नैस लिखे, उसका NAS। एन क्यू होता है मेरा ख्याल है यार। सर NAS लिखे। नहीं, NAS से नहीं आता। 100 सर, वो नीचे लिखा हुआ आ रहा है ना सर, उसी पे आ रहा था सर, चौथी अच्छा अच्छा लाइन पे। ठीक है, ये वाला ये वाला सर। पेपर स्टोन वाला, ठीक है, अच्छा जी। ठीक है सर। सर इस पे नीचे से अगर 1 2 3 का मूव ऊपर बना, ये 1 2 3 बना। ठीक है सर, और इस पे जो 2 का नीचे था वो इसका लोअर हाई लो हुआ था ना, जी जो ये इसने वाला। ब्रेक कर दिया। जी सर। ये प्राइस ने ब्रेक कर दिया। तो और अब ज, सर ये अगर ब्रेक हो गया तो ये नीचे, यानी इसने लोअर हाई ट्रेंड चेंज किया था, ये 1 2 3 मूव बना के, जी तो क्या ये इसको अब दोबारा से सेलिंग के ट्रेंड में देखा जाएगा? जी बिल्कुल देखा जाएगा। देखें अभी जैसे कि मैं आपको ये बता रहा था थोड़ी देर पहले, जी सर। जी सर। कि आपकी जो ये पुल बैक होता है, जो नीचे आ रही होती है, इसमें आखिरी रेड कैंडल इज एक्चुअली योर एंट्री जोन। राइट। ठीक है, प्राइस ने यहाँ से किसी किस्म की कोई एंट्री नहीं ली, उसे ब्रेक बिल्कुल कर सर। दिया। अब प्राइस जी। इसी एंट्री जोन को रिस्पेक्ट करेगी और ये एंट्री जोन आपका ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। जो मेरी वेंसडे को वीडियो आ रही है ना, जी रात सर। 9 बजे वेंसडे को मेरी वीडियो अपलोड होगी, वो इसी टॉपिक पर है, ब्रेकर ब्लॉक के ठीक है। टॉपिक पर। ठीक है, तो सही। अब ये जी आपका सर। ब्रेकर ब्लॉक बन गया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। आई मीन सिर्फ 5% चांसेस हैं कि प्राइस ब्रेक करके ऊपर चली जाए। राइट। 95% चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे गिर जाएगी। राइट उसकी सर। थोड़ी सी रीजन है, सॉरी जी। सॉरी आसिफ। उसकी थोड़ी जी। सी रीजन है कि मेरा ख्याल है थोड़ा सा जूम आउट करें तो ओवरऑल ट्रेंड भी आप देख रहे हैं, सेलिंग है। सेलिंग है बिल्कुल। ठीक है, और सेलिंग ट्रेंड में प्राइस ने एक अटेम्प्ट की माड़ी सी ऊपर जाने की, वो भी ब्रेक हो जी सर। गई। तो जी यार सर। ये पूरा प्रेशर भी बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा, ये ब्रेकर ब्लॉक का प्रेशर इन्वॉल्व हो जाएगा। दिस वाज एक्चुअली अ काइंड ऑफ फेक मूव आसिफ। ओके। जब कभी राइट। एक एक मैं आपको टेक्निकल सी बात बताता हूँ यार, चलो बातों बातों में बात याद आ गई। अच्छा हुआ इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग जरा हट के कर लेते हैं, तो उससे काफी बेहतरी होती है। जब कभी ऐसा होता है ना कि प्राइस एक अपवर्ड मूव बनाती है और उसका हायर लो प्राइस इस तरह ब्रेक कर दे कि जैसे चोर कोई चीज चुरा के भागता है। अब आप जी देख रहे सर। हैं यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं है इन बिटवीन, नॉट ए सिंगल नो वन। सर। जी सर। तो ये मूव जो है, मैं आपको बताऊं कि 99.99% वैलिड हो जाती है कि प्राइस इज लाइकली टू कंटिन्यू दिस मूव। राइट। ये जो ऊपर से नीचे आई है, ये जी सर। फेक मूव थी, ये इंड्यूसमेंट थी, ये इंड्यूस किया गया लोगों को कि भाई बाय सही। करो, ये ब्रेकआउट भी हो गया वगैरह वगैरह। और लेकिन बिल्कुल क्यों बिल्कुल कि सर। आप लोग क्यों बच गए? आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि जो लोअर हाई एक दफा ब्रीच होता है वो एक्सेप्टेबल होता है। एक तो ये लोअर हाई के ऊपर गया, फेक मूव बनाई, फेक मूव बना के जब नीचे आया तो हायर लो ही ब्रेक कर दिया। एक सिंगल बिल्कुल। लेग लेग ने हायर लो ब्रेक कर दिया। जब कभी इस तरह यस। की मूव बन जाया करे मार्केट में, तो ये वो कहते हैं ना, घर बेच के लगाने वाली मूव आ जाती है बेसिकली। ओके। ओके ठीक बस है। आप
मैं अभी भी सोच रहा था कि शायद अब ट्रेंड हो, लेकिन आपके समझाने से ही समझ आया कि ये फेक मूव था लोगों को बाइंग के उसमें लाने के लिए। देखिए ना, अगर अगर ये फेक मूव ना होता आसिफ साहब, तो लॉजिकली जी आपको सर। बता रहा हूँ, आप इस एंड पे बनने वाली कैंडल्स के साइजेस देखें, यहाँ से शुरू हो बिल्कुल सर। जाएं और यहाँ तक जाएं, और जी फिर सर। यहाँ तक कैंडल के साइजेस देख के मुझे बताएं कौन सी डायरेक्शन बढ़ी है, पावर किस में बहुत ज्यादा है। सर, सेलिंग में बहुत ज्यादा, बहुत हैवी देखें, सेलिंग। जब हम ये कहते हैं कि चार्ट से बातें करना सीखें, तो चार्ट से बातें करना सीखें ना। अब जब सही। यहाँ प्राइस अपवर्ड मूव में जा रही है, तो सिर्फ ये दो कैंडल्स को बाहर निकाल लें तो बाकी कैंडल के साइजेस ही नहीं है। ट्रू। यहाँ कितना जी सर। ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ गया, ना सिर्फ जी सर। प्रेशर आया बल्कि उसने आपका हायर लो ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर और दिए, बिल्कुल सर। और क्या कंफर्मेशन चाहिए आपको? कोई सर कंफर्मेशन नहीं तो चाहिए। जी तो अभी सेलिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ से जो मैं पॉइंट 1 कह रहा था वहां तक की फिर टीपी होनी चाहिए जी, नीचे यहाँ पे। दिस ये इज एक्चुअली योर फर्स्ट टीपी। और अगर आप ठीक। थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, जूम आउट करके अगर आपको कुछ दिखाई देता है, नहीं देता, ये मुझे नेक्स्ट इक्वल लोज नजर आ रहे हैं। दिस इज योर सेकंड टीपी 14221। ठीक है सर, मेक और सेंस। मैं समझता हूं कि प्राइस जो है वो यहाँ तक जा रही है, क्योंकि इस लो को जब प्राइस ने ब्रेक किया, तो यहाँ से जी सर। ब्रेक के बाद उसने जो बाउंस देना था दे दिया। अब इस लो की कोई अहमियत नहीं, इससे नीचे लो ही कोई नहीं है। आप देख रहे हैं, राइट। इससे नीचे इससे पहले लो ही कोई नहीं है। तो अब प्राइस जो है वो राइट। यहाँ तक आ रही है ना यार, इसे कोई जी चीज सर। नहीं यहाँ तक आने से रोक सकती। मैंने ये बताया कि जब आपके पास नॉलेज होता है ना, तो आपके जहन से फियर फैक्टर खत्म होता है। वो अक्सर लोग मुझे कहते हैं ना, सर मुझे सब कुछ पता है पर मैं ट्रेड होल्ड नहीं कर पाता, 10 पिप लेके हम्म। निकल जाता हूँ, 15 पिप। वो भाई क्यों निकलते हो आप? इसलिए निकलते हो कि आपको ये पता ही नहीं होता कि वेयर द प्राइस इज गोइंग एक्चुअली। ट्रू। जब आपको ये पता लग गया आसिफ कि प्राइस यहाँ जा रही है, मेरे पास इससे पहले कोई रुकने की जगह मुझे दिखाई ही नहीं दे रही, तो मैं क्यों जी। यहाँ बीच बीच में से निकलूंगा? बल्कि मैं सही है क्या सर। करूंगा, दिस इज 4 एज टाइम फ्रेम, मैं क्या करूंगा, मैं 15 मिनट में जाऊंगा और हर जब भी प्राइस 15 मिनट में बाय ट्रेंड में होगी, वहां से सेल के लिए ब्रेक करेगी हायर लो को, मैं फिर सेल पकड़ूंगा। फिर प्राइस 15 मिनट में जाएगी अप ट्रेंड में, फिर सेल के लिए ब्रेक करेगी हायर लो को, मैं फिर सेल में बैठूंगा, क्योंकि आई नो के वेयर द प्राइस इज गोइंग एक्चुअली। तो मैं तो मेक यहां से यहां तक की मूव में 15 ट्रेड्स लगा लूंगा भाई। ट्रू। ठीक सही है है। सर। तो ये एक्चुअली मैंने इतना डिटेल्ड आंसर इसलिए दिया कि आप लोगों को साथ साथ ट्रेडिंग प्लान भी पता चलता रहे। आपने यहाँ से जी अगर ट्रेड लेनी है तो एक ही सिंगल ट्रेड लेके ना बैठे रहना, वो जब ऊपर आती है ना सांस खुशक होता रहता है की हो गया, मेरा इतना प्रॉफिट ज़ाया हो गया। तो बल्कि जी। वो ऊपर आ रही होती है आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी देने के लिए, फिर ब्रेक करे फिर एंट्री ले लें यार। सही सर। ठीक है। अच्छा, अभी जी इसके सर। बाद मुझे भूल गया यार, और किसका क्वेश्चन मैंने लेना था? सर इनाम खान। इसी के रेलेवेंट सर क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है इसी के रेलेवेंट, इफ यू अलाउ। हाँ मैं अलाउ कर देता हूँ, लेकिन दूसरे आपको फिर मारेंगे किसी दिन पकड़ के, ऐसे ना किया करें। हाँ जी बोले। सर जैसे आपने ये बताया कि ये जो डाउनवर्ड मूव था, ये सॉरी अपवर्ड मूव जो था ये फेक आउट है, हम्म। तो ये हमें फेक आउट का पता इस तरह से चला कि ये एक बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। जी। इससे पहले हमें नहीं पता चल सकता कि ये फेक आउट होने जा रहा है और हम यहाँ से एग्जिट कर जाएं? नहीं, कैसे पता चलेगा? बिल्कुल पता नहीं चल सकता। देखो, आपकी ये आखिरी ग्रीन कैंडल वाज योर एंट्री पॉइंट, राइट? सही। तो यहाँ अगर आपको एंट्री रीजन ही नहीं मिले, आप तो एंटर ही नहीं हुए ट्रेड में। ये जा रही है, इसे जाने दें, हमने तो यहाँ नहीं एंटर नहीं, होना अगर था ना। फॉर एग्जांपल हमने बाय ट्रेड ली हुई है। फॉर एग्जाम्पल बाय ट्रेड की कोई रीजन भी होनी चाहिए ना। अगर फॉर एग्जाम्पल बाय ट्रेड ली है, तो जैसे ही आपकी आखिरी ग्रीन कैंडल के नीचे प्राइस क्लोज हो गई है, तो आपको जी एग्जिट सर। होना है। क्योंकि ये राइट। 4 एज की कैंडल है, और 4 एज की एक ग्रीन कैंडल शायद 5 मिनट का पूरा एक ट्रेंड होगा, ऐसा ही है। जी तो सर। वहां पे जी हायर लो सर। ब्रेक हो गया 5 मिनट में, तो निकल जाओ। सही। जैसे ही 4 एज की राइट। एक आखिरी ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग हो जाए, इमीडिएटली जी सर। क्लोज योर बाय ट्रेड। राइट। ठीक है। अब सही आप सर। यहाँ से शुरू हो जाओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप मुझे बताओ, किसी रेड कैंडल के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है? नहीं सर। क्लोजिंग दिखा रहे हैं मुझे, आपने विक्स नहीं दिखानी, क्लोज हुई है? सर नहीं नहीं हुई। हुई। नहीं हुई। तो ये फर्स्ट टाइम था जब आपकी किसी रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, आप इमीडिएटली ट्रेड से निकल गए।
फिर सही। जैसे ही इस ग्रीन कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोज होगी, आपको पता लग गया यार बस ये एक पुल बैक ही था छोटा सा, आप यहाँ दोबारा ट्रेड में एंटर हो गए भाई। ये जो यहाँ से ट्रेड आपकी चल रही थी, सपोज यहाँ तक आपने टीपी रखा हुआ था, आप फिर ट्रेड में एंटर हो गए, फिर टीपी। अब यहाँ से यहाँ तक मुझे बताओ किसी रेड कैंडल से ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है? नहीं सर, यहाँ से यहाँ तक हुई है? कोई नहीं हुई ना। नहीं हुई। तो कितना आसान है ट्रेड मैनेज करना। आपने ट्रेड जहां पर भी लगाई है, यहाँ पर लगाई है, उस वक्त तक अपना टीपी बुक ही नहीं करना जब तक किसी ग्रीन कैंडल से नीचे रेड कैंडल क्लोज ना हो जाए। सही फिर सर। ये रेड कैंडल क्लोज हुई थी, इस रेड कैंडल के ऊपर ये ग्रीन क्लोज हो गई है, आप जी कंटिन्यूएशन सर। के ट्रेड दोबारा ले सकते हैं विदाउट टेस्टिंग योर जोन। आपने कोई जोन के ब्रेक होने का, किसी जोन के रीटेस्ट का कुछ भी इंतजार नहीं किया। ये सही थोड़ी सर। एडवांस लेवल की बातें हैं। हाँ पूछो, अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जोन्स पे सिर्फ ट्रेड करो, ठीक है। सही सर। इस तरह खड़ा है, देखो। अच्छा, अब इसके बाद धरनी साहब। हाशिम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम हाशिम साहब जी। हाशिम साहब की हाल चाल ने सर, ठीक ठाक हो? सर बिल्कुल एकदम ਵਧੀਆ ਸਰ। ਜਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੇ ਯੂਰੋ ਯੂਐਸਡੀ ਦਾ 1 ਆਵਰ ਦਾ ਚਾਰਟ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆਪਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਖੋਲ ਦੋ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ सर। जी 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 प्लीज, ऐवान ने खोल लिया जी। ओके सर, इसमें मैंने देखा था कि ये डबल बॉटम लगा यहाँ पे, जी ये डबल बॉटम और लगा। उस बॉटम में क्या हुआ कि लिक्विडिटी एक तरह से स्वीप हुई थी उस कैंडल की। अच्छा, ये पिछली पिछली ग्रीन कैंडल की ये रेड कैंडल ने स्वीप किया लिक्विडिटी। हाँ जी, स्वीप हो गई थी। ठीक है। तो मैंने क्या किया उसके बाद सर, मैं आई वेंट टू द 1 मिनट चार्ट, ओके। और 1 मिनट चार्ट पे जैसे ही वो फेयर वैल्यू गैप की लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आई, मैंने वहां से ट्रेड उठा ली अच्छा कि आशिम ये साहब, डबल। जी आशिम साहब ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਵੈਲਿਊ ਗੈਪ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? सर, हुन देखो ਤੁਹਾਨੂੰ फॉलो कर रहे हैं तो पूरा ही करांगे ना सर। अच्छा नहीं, आप प्राइस सेक्शन पे एंट्री लिया करें ना, प्राइस हाँ जी, सेक्शन हाँ पे एंट्री लिया करें। अच्छा एनीवे, यहाँ पर आपने ये देखा फेयर वैल्यू गैप और आपने एंट्री ले ली। हाँ जी सर। अच्छा, नहीं सर, ये जो सबसे लोएस्ट कैंडल थी ना विक की, ये वाइट वाली, बिल्कुल पतली नहीं सर, ये लेफ्ट साइड पे बिल्कुल ही ये लास्ट। ये, हाँ जी अच्छा सर। ये वाली। हाँ जी सर, बिल्कुल ये वाली। जी अब जैसी प्राइस यहाँ पे आई, मैंने अपना पहले ही एक लिमिट ऑर्डर लगा के रखा हुआ था। हालांकि प्राइस ने कोई चौक बॉस नहीं किया, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से तो मैं देखूं तो ये बड़ी अच्छी एंट्री बननी चाहिए थी, और मैं ये रिस्क ले सकता था क्योंकि मेरा एसएल बड़ा बहुत बहुत बड़ा बहुत डिफरेंस छोटा नहीं था था। SL। हाँ जी हाँ जी, बहुत जी, छोटा था बिल्कुल। तो मैं ये रिस्क अफोर्ड कर सकता था। जी, जैसे ही ये फेयर वैल्यू गैप बना तो आपने एंट्री ले ली। मैंने एंट्री यहाँ पे ले ली, और चल, सेकंड एंट्री जब लौट के दोबारा यहाँ पे आई, मैंने एक और एंट्री ले ली। मैंने मतलब 2 एंट्रियां इकट्ठियां ली, मतलब बेसिकली। ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद सर मैं दोबारा से प्राइस एक्शन मोड में आ गया 1 आवर के। तो मैंने ये पढ़ा था जो नेकलाइन ब्रेक होती है ना, वहां पे जाके हमारा टीपी होना चाहिए। जी ठीक है सर। तो अब ये विक है। अब हम्म, मैंने ये ट्रेड जो है, ये मैंने सर राइट हैंड साइड पे जो लास्ट ग्रीन कैंडल है वहां पे इसको बंद कर दिया। मैं नहीं, ये वाली, ये लास्ट ग्रीन कैंडल, हाँ जी, इसकी विक के ऊपर मैंने ये दोनों टीपी अपने यहीं बंद कर दिए। हालांकि मैं विक तक जाना चाहता था, जो मैनिपुलेशन हुई थी ऊपर वाली हम्म, जो है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि सर रात के 12:30 बज गए थे। तो मैं भी फिर मैंने कहा यार, हम कितनी देर वेट करिए, प्राइस पता नहीं फ्राइडे हैगा, क्योंकि फ्राइडे ਦੇ ਵਿੱਚ वैसे ही वॉल्यूम घट ਜਾਂਦਾ है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, फ्राइडे जो है ना इज जनरली नॉट ए ट्रेंडी डे। जी जी जी। फ्राइडे को आपने ट्रेंडी डे नहीं समझना, इसलिए वो अक्सर आपके साथ खेल जाता है फ्राइडे ना। अच्छा ठीक है सर। और ट्रेंडी, सेकंड रीजन, मैंने ये विक के ऊपर इसलिए भी क्लोज करी क्योंकि अगर मैं 3 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ तो ये फिर डिक्लाइनिंग ट्रेंड में वो दिखाना शुरू हो गया। तो मैंने कहा यार इसको बंद ही कर देते। दोनों ट्रेड मैंने क्लोज कर दी।
जी बिल्कुल तो ठीक मेरे है। को थोड़ा सा बुरा लगा सर इसके अंदर कि मैंने ये नेकलाइन को, मतलब मैं रुका नहीं पूरा कंप्लीट होने तक, क्योंकि फ्राइडे था। फिर मैंने कहा यार वापस भी जाना है। अच्छा तो किया जब मैं आपने धरनी हाँ साहब, जी आपने अच्छा किया, क्योंकि जी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है वो वैसे तो अभी थोड़ा सा ऊपर जाएगी, इस लेवल पर कहीं जी ना कहीं आएगी और यहाँ से आके, बट फर्दर जी मैं ये समझता हूँ यूरो, जीबीपी, यूएसडी और गोल्ड, ये तीनों जी जो हैं वो अभी शदीद सेलिंग प्रेशर में हैं। इनमें बाय ठीक है, बिल्कुल तलाश नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल सर। फिर उसी फिलहाल में देर इज नो बाय रीजन एट ऑल। राइट राइट, क्योंकि सर फिर मतलब मन को भी तसल्ली देनी होती, तो एक अच्छा शेर धरनी याद साहब, आ गया था हाँ हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, क्या बात है। सर। मैंने कहा जरा आपको अब सेकंड लास्ट लेक्चर है सर, एक शेर हम भी सुना दें आपको, छोटा प्लीज सा। प्लीज वैसे प्लीज तो ये प्लीज, आपकी फ्यूचर क्लासेस के लिए थोड़ा सा काम भी आ जाएगा, ट्रेंड के ऊपर ही जबरदस्त, है सर। तो सर अर्ज किया है, अपनी इरशाद। मर्जी के सफर में हम कहाँ हम हैं, हम्म, रुख हवाओं का जिधर का हो उधर ही हम हैं। क्या बात तो है। मतलब जब ये ट्रेंड जो है ये नेगेटिव में ही है ट्रेंड, बेसिकली, अगर आप 4H टाइम फ्रेम में देखें तो इट इज गोइंग ऑन अ डाउनवर्ड स्लाइड। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं फिर यही सोचा, मैं कहा यार चलो छड्डो, हम जो नहीं हो गया अच्छा हो गया, किया धरनी प्रॉफिट साहब। बुक कितना। अच्छा, अब मैं सिर्फ आपको धरनी साहब ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर तो जी आप फेयर वैल्यू गैप्स पे ट्रेड लेते हैं ना, तो फेयर वैल्यू जी गैप पे आप इस तरह ट्रेड लिया करो कि जी ये आउट ऑफ द यानी टॉपिक है कि जब जी फर्स्ट 1, 2 और 3, जब ये जी 1 मिनट में 3 मूव कंप्लीट हो जाए, इस 3 मूव में आपको कोई फेयर वैल्यू गैप दिखे तो वहां से ट्रेड लेनी है। फर्स्ट मूव के फेयर वैल्यू गैप से कभी ट्रेड नहीं लेनी। राइट ठीक राइट। है, ओके, चले, ठीक है। ओके ग्रेट हो सर गया जी। वैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि यही चीज कि जब प्राइस रिट्रेस होके पुल बैक लेते हुए हमारे ऊपर तक जाती है, हम्म, तो उस समय आपने हमें कहा था कि यू हैव टू बेसिकली कैंडल स्टिक्स को जरा फॉलो करें, क्योंकि आपने जी कहा था ना प्राइस एक्शन के वसीले से। जी, और यहाँ पे हम ये फेयर वैल्यू गैप का फंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? ये देखें, नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने आपको नहीं सिखाया। जब मैंने आपको नहीं ठीक है सर, सिखाया तो यू शुड अवॉइड इट ना। अब ठीक है यहाँ सर। पर हमने देखें, आपको एक पैटर्न सिखा रखा हुआ है, वो 3 कैंडल वाला सेटअप आपको याद होगा किसी को। ये आपका सपोर्ट लेवल है, 3 कैंडल वाला पैटर्न आपने पढ़ा ना एंट्री रीजंस में। हाँ यहाँ जी पर भी आपको वो 3 कैंडल वाला सेटअप मिला, यहाँ पर भी आपको वो 3 कैंडल वाला सेटअप मिला, यहाँ पर आपको बुलिश इंगल्फिंग मिल गया। तो जगह जगह हाँ आपको जी वो एंट्री रीजन दे तो रहा है। जी, ठीक है तो सर, आपने प्राइस एक्शन पर ही ट्रेड करना है आसिम साहब। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक ओके, यू सर। ओके थैंक यू जी। इनाम, इनाम ने काफी देर से हाथ खड़ा किया हुआ, इनाम खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, इनाम क्या हाल है। शुक्र है सर, आप सुनाए ठीक ठाक। जी मैं ठीक हूँ। जी इनाम, क्या अच्छा क्वेश्चन है। सर जी, ये एक पेयर है जीबीपी यूएसडी। जी जीबीपी यूएसडी है एक पेयर। हाँ सर, हमने पढ़ा है जी कि जब भी हम ट्रेंड पाथ बनाते हैं तो पीछे ट्रेंड में लोअर हाई को रेफरेंस मानते हैं और उसको ब्रेक करने के बाद फर्स्ट मूव का लोअर लो कंफर्म होता है। जी बिल्कुल। लेकिन सर बहुत सारे सिचुएशन है जिसमें हमें ये लोअर हाई नहीं मिलता, इसलिए ये जी बहुत प्रॉब्लम है मेरे लिए। अब देखे ना, ये 31.45 के लेवल से ये जो पीक पे है, ये इकतीस वाला, पैंतालीस जी जी, नहीं ये 3145 तो नहीं है। इकतीस यहाँ पर पैंतालीस ये 3145 जी। हाँ सर, अब वो देखे ना, यहाँ पर अगर हम ट्रेंड पाथ बनाए डाउन हम्म, डाउन ट्रेंड में, जी तो पीछे ट्रेंड में कोई हायर लो ढूंढेंगे, उसको ब्रेक करने के बाद हमारी लोअर लो कंफर्म होगी, पहली लो कंफर्म होगी फर्स्ट मूव की। ये आपका हायर लो है। अच्छा, तो ये सर जो हायर लो है, इसमें देखिए सारे कैंडल एक कैंडल में नहीं आ रही, एक इनसाइड कैंडल सेकंड, में। नहीं ये इसके अंदर है, आपका हायर लो ये है, सॉरी, ये आपका हायर लो है। मतलब ये अभी तक फर्स्ट मूव है। ये अभी तक सारी की सारी अगर आप वैसे डिस्कस करेंगे तो ये फर्स्ट मूव है। लेकिन इनाम मैं आपको पहले कई दफा बता चुका हूँ कि आप ये हायर लो है और ये आपका नया हाई है, ये आपका प्रीवियस हाई है, राइट। यहाँ से प्राइस ऐसे करके और ऐसे जा रही थी ऊपर। तो मैंने आपको ये बता रखा हुआ है कि जब इस तरफ की 1, 2, 3 मूव शुरू हो जाए तो डाउन ट्रेंड तो भले नहीं आया, लेकिन आपने ट्रेडें सेल की लेना शुरू कर देनी है, ये बताया हुआ है ना मैंने आपको।
जी बिल्कुल। तो आप लेकिन सर यहाँ से ट्रेड्स जो है वो सेल की ही ले रहे हो, तो इसका तो ट्रेंड बड़ा आसान है, अभी तक हायर लो ब्रेक ही नहीं हुआ, तो इसमें क्या कंफ्यूजन है? असल में सर हमने ये भी सीखा है ना कि ट्रेंड पाथ बनाने के लिए हमें ज्यादा पीछे नहीं जाना है, तो ज्यादा इस वजह पीछे से। नहीं, ज्यादा पीछे नहीं जाना है, तो उसके लिए आप यहाँ करीब 3 1 2 3 देखो, यहाँ क्या नजर आ रहा है आपको? यहाँ ट्रेंड अप है कि डाउन है? यहाँ पे सर डाउन है। तो बस इतनी 1 2 3 मूव ले लो, मत जाओ पीछे। ठीक है सर, अब थैंक यू आप थैंक यू। इतनी 1 2 3 मूव ले लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इस सिचुएशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि लास्ट रेड कैंडल जिसकी बॉडी सबसे नीचे होगी वो जी आपका बिल्कुल। एंट्री जोन। जोन है। तो देखें इसके नीचे 2 कैंडल्स क्लोज हो गई हैं, और आपकी एंट्री जोन में प्राइस स्ट्रगल कर रही है, स्ट्रगल नहीं करी बल्कि बाहर निकल गई है। ठीक है सर। यहाँ पे आपको दोबारा मिले, आपने ट्रेड ले लेनी है। इतना पीछे आप खुद बताएं ना, वो कोई इलॉजिकल है, इतना पीछे जाके क्या करेंगे यार? यहाँ पर आपको प्राइस दिखा रही है यहाँ पर कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है सर। इस कोर्स के स्टार्ट में आपने वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में बताया था कि वो भी मतलब थोड़ा सिखाऊंगा। नहीं, मैंने कब बताया था? वो इस कोर्स का हिस्सा ही नहीं है। वॉल्यूम चलो इंडिकेटर तो इसको हम इंडिकेटर पे काम ही नहीं करती है ना हम। ठीक है सर, हमने बहरहाल। हाँ, फर्स्ट लेक्चर हमने में सर। पता नहीं नहीं, मैंने फर्स्ट क्यों लेक्चर। कहा होगा, मैंने क्यों कहा होगा, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं है। लेकिन वॉल्यूम कोई भी इंडिकेटर सिवाय एक जी जी। RSI इंडिकेटर सिर्फ आपको बताया जाएगा, कोई इंडिकेटर नहीं पढ़ाया जाएगा। और सर ये अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सर हम नए हैं ना, इसलिए थोड़ा फिर क्या मसला हो इंफॉर्मेशन, जाएगा। इनाम? सर ये अकाउंट बनाना और ये इसमें देखो मैंने आपको मतलब। कहा था आप अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, वरना आप दी ठीक। कैम्बिस्ट एकेडमी से रब्ता करो, वो आपको अकाउंट बनाना भी सिखाएंगे। वो आपको अच्छे ठीक। बुरे ब्रोकर्स के बारे में भी बताएंगे, किस ब्रोकर के पास अकाउंट खोलें किसके पास ना खोलें। या आप अपने ठीक है ग्रुप मेंबर से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके। वेलकम समीउल्लाह। समीउल्लाह। समीउल्लाह, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। समीउल्लाह की आवाज़ नहीं आ रही हमें, तो प्रियांशु आप बोलो। हेलो। हाँ जी प्रियांशु, क्या हाल है? सर मैं बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं भी फिट। हाँ जी प्रियांशु। जी। जी सर, इंगल्फिंग कैंडल को लेकर क्वेश्चन था, बुलिश कैंडल हम्म। को लेकर। फॉर एग्जांपल अगर हमें बाय फाइंड करनी है, जी तो आपने बताया कि पिछली कैंडल को पूरा कवर करेगी कैंडल, ग्रीन कैंडल होगी जो, जी। तो वो हमारा एक सेटअप माना जाएगा। लेकिन वो ग्रीन कैंडल का साइज पिछली आपने पहले बताया कि 15 20 कैंडल से बड़ा होना चाहिए, तो वो भी देखना सर हमने। हेलो। अगर अगर बड़ा हो तो बहुत बेहतर है। जी जी। बड़ा हो तो बहुत बेहतर है, वो कंक्रीट हो जाएगा। लाइक थोड़ी जी देर के लिए वैसे ही आपको बता रहा हूँ, ये देखो ये इंगल्फिंग सेटअप है ना, जी सर बिल्कुल। क्लोज बिलो सेटअप है, तो ये पिछली 10 12 कैंडल से बड़ी रेड कैंडल नहीं है। जी है सर बिल्कुल। अगर हो तो ये बड़ी कंक्रीट सेटअप बन जाता है, बट अगर नहीं है, स्टिल यू कैन टेक ए रिस्क। ये सर, और वो अगर फिर रिस्क होगा। विक। जी। अगर सर विक के ऊपर से भी और नीचे से भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है? जी जी जी, अगर इस कैंडल की विक ऊपर होती तब भी ये इंगल्फिंग कैंडल ही कहलाएगी या क्लोज बिलो कैंडल कहलाएगी। अब इसकी विक नीचे है तब भी ये इंगल्फिंग या क्लोज बिलो ही कहलाएगी। हाँ सर, जो छोटी वाली कैंडल सर उसकी भी। ये छोटी है ना? जी सर, इसकी भी अगर नीचे से ब्रेक करती है इस कैंडल को, तो भी सर हम इसे मानते हैं गलत। नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रहा प्रियांशु यार। जी सर, ये जो ग्रीन कैंडल है, शूटिंग हाँ। स्टार, इसकी विक अगर इस रेड कैंडल के नीचे चली जाती तो भी इसको हम ऐसे चली सेट जाती? मान। जी जी। नहीं, ऐसे कैसे चली जाती? इसकी बॉडी जो है इसकी विक से बाहर क्लोज होने की जरूरी है। अच्छा ओके जैसे कि सर। यहाँ, जैसे यहाँ पर है ये रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल बाहर क्लोज हुई है ना, तो ये जी जी। इंगल्फिंग या क्लोज अबव कैंडल है। यहाँ पर भी देखो जी उससे बाहर क्लोज हुई है, ये भी इंगल्फिंग या क्लोज अबव कैंडल है। यहाँ जी। पर जी नहीं हुई है तो यहाँ पर ये नहीं है। जी। ठीक जी है। जी। चलो ठीक है।
ओके हो गया। समीउल्ला, समीउल्ला आपका माइक ठीक हो गया। मेरा ख्याल है समीउल्ला का कोई, अच्छा किसी और का कोई क्वेश्चन अगर नहीं है, अगर नहीं है तो लेक्चर आज का खत्म हो गया। कोई कंफ्यूजन है तो कुछ? सर मुबश्शिर, समीउल्लाह की आवाज आ रही है? किसको? समीउल्लाह की आवाज आ रही है सर? समीउल्ला, आप सबको आ रही है, मुझे क्यों नहीं आ रही समीउल्ला की आवाज? सर हमें आ हमें रही आ है रही है सर। सर, हम सुन सकते हैं। आप सब लोग सुन सकते हैं समीउल्ला की आवाज, सिर्फ मुझे ही नहीं आ रही, इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं सर, वैसे आवाज आ रही है समीउल्लाह की सर। अच्छा चलो यार, समीउल्ला आप क्वेश्चन पूरा करो, ये कोई और मुझे बता देगा कि आपने क्या पूछा है। समीउल्ला आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, फिर शबीर आप मुझे बता देना। जी सर। वो कह रहे हैं मैं रीजॉइन कर लेता हूँ एग्जिट करके। यार ये कितनी हैरत अंगेज बात है कि मुझे नहीं आवाज आ रही, आप सबको आ रही है। ये कैसे हो सकता है यार? अब भी सर आई है आपको आवाज? नहीं, उनका माइक हिलता दिखाई दे रहा है, आवाज नहीं आ रही। समीउल्लाह आप प्लीज क्वेश्चन पूछे, मैं फिर आपका फॉरवर्ड कर देता हूँ। वो मेरी आवाज तो उन तक जा रही है लेकिन आपकी नहीं जा रही। मेरी आवाज भी नहीं जा रही उन्हें? शबीर मेरी आवाज भी नहीं उनको जा रही? जा रही है मेरे हाल सर। में वो एग्जिट कर गए हैं आपकी सर आवाज आ वो। रही है सर। अच्छा अभी दोबारा वो आए हैं, उतनी देर में हम मुबश्शिर का क्वेश्चन ले लेते हैं। मुबश्शिर जल्दी जल्दी। मुबश्शिर, अब मुबश्शिर की भी आवाज नहीं आ रही है, क्या हो रहा है यार? सर मुबश्शिर की भी हमें आ रही आ है रही सर है आवाज। सर मुबशर की भी। आप सबको मुबश्शिर की आवाज भी आ रही है? जी सर। तो जी मुझे आ रही है सर। मुझे आप सबकी, बाकी इमरान की देखो बांग्लादेश से आवाज मुझे आ गई, मुबश्शिर तो पाकिस्तान में बैठा है। अच्छा सर आप इंडिया लोगों के की हैं इमरान। ये कैसे हो गया कि, अच्छा इमरान इंडिया से, हाँ। अब ये देखो ये कहाँ से, मुझे कुछ लोगों की आवाज आ रही है, कुछ की नहीं आ रही है। क्या अभी मुबश्शिर से मैंने बात तो की थी? मुबश्शिर फिर बोले यार, क्या हो रहा है यार? एक मुबशर सेकेंड। बोल रहा है सर, आपको नहीं आ रही आवाज। चलो आप यार मुबश्शिर का क्वेश्चन सुन के मुझे बता दो। चलें ठीक है सर, मुबशर आप क्वेश्चन करें, मैं बता देता हूँ सर। मुबश्शिर क्वेश्चन करें। सर मैं करूँ क्वेश्चन? एक सेकंड, मुबश्शिर का क्वेश्चन सुन लो पहले। सर मुबशर क्वेश्चन कर रहा है कि जब हम ट्रेड लगाते हैं बाय या सेल की, हम्म। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस जगह पे एग्जिट कर लें हम ट्रेड? ये क्वेश्चन कर रहे हैं। यार ये ये अभी तो मैंने बताया आपको, अभी थोड़ी देर पहले जब हम वो नैस्डैक को देख रहे थे मुबश्शिर, तो मैं बता रहा था कि सपोज आपने यहाँ से, ये पिछले, ये आपका कोई सपोर्ट लेवल था, प्राइस उसे, रेजिस्टेंस लेवल था, प्राइस उसे रिस्पेक्ट देने आई, यहाँ आपको ट्रेड मिल गई, तो जो खरीदने लो है वो आपका टीपी है यार, उससे पहले आपने ट्रेड क्लोज नहीं करनी। अगर प्राइस इसे ब्रेक करके नीचे जाती दिखाई दे रही है, तो इससे अगला जो भी नीचे वाला लेवल होगा, कौन सा लेवल है? ये वाला, तो ये आपका टीपी है। उससे अगला ये लेवल है, और नीचे अगर प्राइस नीचे आ जाती है तो फिर ये टीपी है, फिर ये टीपी है। आने वाला हर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल आपका टीपी है। मुबश्शिर, समीउल्लाह प्लीज। जी सर, अभी आवाज आ रही है? ग्रेट हो गया समीउल्लाह, यस आई कैन हियर यू यार। क्या हाल है? क्या हाल है सर, ठीक हो? कुछ आप लोगों की एंड पे है, मेरे एंड पे नहीं है। इसी तरह ये मुबश्शिर के एंड पे भी इशू है। मुबश्शिर आप भी लॉग आउट करके दोबारा आओ। देखो समीउल्लाह की आवाज अब मुझे आ रही है। जी समीउल्लाह प्लीज।
सर जी, मैं तो पहले ये पूछ रहा था ये साइकोलॉजी के बारे में। मैं जब भी ट्रेड्स लगाता हूँ, ये ब्रेक इवन में बहुत जल्दी इसमें कर ले, लाइक 20 पिप्स 15 पिप्स जब मेरे प्राइस से या नीचे या ऊपर आ जाए या बाई सेल में, मैं उसको ब्रेक इवन कर लेता हूँ। तो मन में ऐसा डर पैदा होता है, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी इसमें बहुत लॉस भी किया है। तो इसका कोई हल मैं आपसे पूछ रहा था कि इसका क्या हल होगा, देखिए इसका ये हल फियर का। मैं आपको बताता हूँ समीला, शायद आपने ये क्वेश्चन पहले भी कुछ लेक्चर्स पहले भी आपने क्वेश्चन किया था, और मैंने तब भी नहीं, आपको ये ये मैंने बताया नहीं किया था। था। अच्छा, किसी और ने किया होगा, बट ये क्वेश्चन जो है वो मैं रिपीट कर रहा हूँ इसका आंसर। और ये मैंने आज भी बताया है। अभी मैंने जब नेस्डेक का आसिफ ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने नेस्डेक के क्वेश्चन में समीला एक बात बताई थी कि जब आपको ये पता हो कि प्राइस कहाँ तक जा रही है, तो फिर आप ना ब्रेक इवन करते हो, फिर आप ना जल्दी क्विट करते हो, आप जल्दी एग्जिट भी नहीं लेते, बिकॉज आपको ये पता है कि वेयर द प्राइस इज गोइंग एक्चुअली। फियर फैक्टर कहाँ इन्वॉल्व होता है समीउल्लाह? फियर फैक्टर वहां इन्वॉल्व होता है कि यार अल्लाह अल्लाह करके एक ट्रेड मिली है, अभी कितने एंज ना चली जाए। ये ऐसे कैसे जाएगी यार, क्यों नहीं सर, जाएगी? ट्रेड तो मैं अपनी जून्स पे लगा लेता हूँ, वो तो जी, बिल्कुल मैं आपसे परफेक्ट यही कह रहा है। हूँ कि जब आपके जोन पे भी ट्रेड मिलती है, तब भी इंसान परेशान होता है कि ये कहीं ऐसे ना चली जाए। और वो इंसान परेशान होता है जिसका या तो स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, जिसका ट्रेंड की डायरेक्शन ठीक नहीं है। अगर उसकी ट्रेंड की डायरेक्शन ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ठीक है, उसने ट्रेड भी अपने एंट्री पॉइंट से ली है, तो अब उसे पता है कि टीपी ये और प्राइस यहाँ तक जाएगा। अब रहा बात ये कि यार आप 20 पिप लेके निकल जाते हो, 30 पिप लेके निकल जाते हो। सपोज ये इन दो लाइनों के दरमियान सपोज आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड लिया था समीला। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे 1 2 और 3 मूव, ये 3 बन गई। जैसे ही प्राइस ने इस 3 को रीटेस्ट करके नीचे क्लोज किया ना, यहाँ से आपने ट्रेड लगाई थी, अब आप अपना एसएल इसके ऊपर ले आओ। अब प्राइस ने फिर इसको रीटेस्ट करके नीचे क्लोज किया, अब आप अपना एसएल इसके ऊपर ले आओ। फिर प्राइस ने इस लो को ब्रेक करके जब नया लो लगा दिया, अपना एसएल इसके ऊपर ले आओ। फिर प्राइस ने इसको लो को ब्रेक करके नया लो लगा दिया, अपना एसएल इसके ऊपर ले आओ। फिर आपका अपना एसएल हर स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर मूव करते रहो। ये आपको मैंने अगले लेक्चर में ये सारी बातें बतानी है यार। फिर अगला लेक्चर जो है हम सर आवाज आ रही है आपको? अगला लेक्चर, हाँ आ रही है, मुबशिर आ रही है। अगले लेक्चर में बस फिर हम गप्पे लगाएंगे, क्योंकि आपने अगले लेक्चर्स के आप लोगों ने सारे क्वेश्चन आज ही पूछ लिए हैं। सर एक दूसरा सवाल था मेरा। ये GBP USD के आप अगर डेली चार्ट पे जाइए जी सर, मेरा छोटा तो क्वेश्चन है। बशीर ये सबर थोड़ा सा। ये जो प्रीवियस लोअर हाई है, तो अभी एक कैंडल ने थोड़ा सा ब्रेक कर लिया है। क्या हम ये समझ लें कि ये ट्रेंड पूरा लाइक रिवर्सल हो चुका है या नहीं टू द डाउन ट्रेंड, डाउन साइड? ये देखो समीला, ये आपका प्रीवियस लो था ना, तो उससे नीचे 2 कैंडल्स क्लोज हो गई हैं, और यही तो हमारी शर्त है कि 2 कैंडल्स नीचे क्लोज हो जाएं तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्टार्ट हो जाए। ये हमारा न्यू लोअर लो है। न्यू लोअर लो। तो जब हमारा न्यू लोअर लो बन गया है, तो अब ये जो प्रीवियस जो भी हमारी रेजिस्टेंस है डेली के हिसाब से, इसकी इस कैंडल की बॉडी सबसे नीचे क्लोज हुई है, ऐसे ही है ना। तो यही कैंडल जो है ये हमारा रेजिस्टेंस है, और यहाँ तक प्राइस आने के चांसेस हैं। अगर प्राइस वो कैंडल बहुत बड़ी हो जा रहे है तो डेली है ना यार, तो डेली में आप सिर्फ बॉडीज को मार्क कर सकते हैं, विक्स को छोड़ दें। तो यहाँ से प्राइस जो है अगले 2 दिन प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाकर और फिर इस जोन से कहीं गिरने के चांसेस हैं डेली के हिसाब से। जी सर, कल मैं मार्केट को देख रहा था, ये जब पीट का जो चेयरमैन है वो बातें कर रहा था, वो आई थिंक पहले डॉलर के लिए पॉजिटिव थी जो बातें वो कर रहा था। मैं उसके लाइव कॉन्फ्रेंस देख रहा था, मार्केट ऊपर गई। ये आई थिंक फेक आउट था या क्या था, लिक्विडेट, लोगों को लिक्विडेट किया मार्केट ने। अच्छा, कल जब ये जो कैंडल बन गई, मैं आपको बताता हूँ समीउल्लाह, लेकिन मुझे फंडामेंटल के एफ का भी नहीं पता। अच्छा ठीक है,
ना मैं फंडामेंटल के बारे में सोच के अपने जहन को ख़राब करता हूँ। मेरी नज़र में जो फंडामेंटल देखता है वो अपने जहन को ख़राब करता है ना, मुझे ज़रूरत नहीं है। और अगर मैंने 4H में स्ट्रक्चर बनाया होता समीउल्लाह, ये देखो ये स्ट्रक्चर मेरा था, जो मर्जी न्यूज़ आ गई, क्या उसने मेरा एसएल हिट किया है? नहीं नहीं। किया। तो मैं आपसे यही तो कहता हूँ कि 4H में स्ट्रक्चर बनाओ। आपको न्यूज़ की आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आने दो ना न्यूज़ क्या कर रही है। आपने तो यहाँ से सेल ढूंढनी थी और प्राइस सेल ही गई है, न्यूज़ जो मर्जी आते रहे। जी हाँ, मैंने कल यहाँ पर भी एक स्नाइपर एंट्री भी ले ली थी GBP USD में, लाइक 264900। यहाँ पर मेरे मैंने सेल की भी लिया था। मेरे बेटे ने गोल्ड में स्नाइपर एंट्री ली थी। खैर एनीवे, तो वो मैं फंडामेंटल्स को नहीं देखता हूँ भाई, बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ। इसलिए आप मुझसे बिल्कुल भी ना पूछें कि वो क्या कह रहा था, मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हुआ, मुझे इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं। नहीं सर, मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि ये जो मेरे ख्याल में ये लोगों को लिक्विडेट किया, लाइक डाउन ट्रेंड पाउंड का जो है ना, ट्रेंड डाउन हो गया, क्योंकि पिछला जो है ना प्रीवियस लोअर हाई को इसने ब्रेक कर लिया। तो यहाँ जी, पर तो क्योंकि ऑब्वियसली। पाउंड जो था ना समीला, आप देखो पाउंड जो है तकरीबन पिछले एक माह से रेंज में था, आपने देखा है? जी बिल्कुल रेंज में था। तकरीबन पूरे अगस्त के महीने में ये रेंज में था। तो अब इसको रेंज ब्रेक करने के लिए पावर चाहिए थी, ये पावर आपने देखी है? बिल्कुल बेरिश एंगल्फिंग है। यहाँ कैंडल्स के साइजेस देख लें, किस साइज की कैंडल्स हैं, और जब उसने ब्रेकआउट दिया है तो फिर उसका साइज देख लें कितना है। ठीक है, बहुत बड़ा है। तो ये जो जब कभी प्राइस एक रेंज में चल रही हो तो फिर प्राइस को एक प्रेशर चाहिए होता है ब्रेक करने के लिए। और छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप आए तो जब कभी ट्रेंड बहुत ज्यादा ओबियस होता है ना समीउल्लाह, अब ये ओबियस डाउन ट्रेंड है ना, यहाँ से हर बंदा सेल करने की कोशिश करेगा, तो फिर अक्सर जी प्राइस आपको लिक्विडेट करती है जब ट्रेंड बिल्कुल चांद की तरह रोशन हो, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे देखें, ये बहुत ज्यादा एक मैस है, यहाँ आपको कहीं पे भी कोई लिक्विडेशन कैंडल नजर आ रही है? कोई नहीं नहीं है, नहीं बिल्कुल। क्योंकि यहाँ तो प्राइस आपको ये दिखा ही नहीं ना रही कि ट्रेंड क्या है, कैसे पकड़ोगे इस ट्रेंड को। लेकिन यहाँ जो ट्रेंड था ना, यहाँ जो ट्रेंड था वो बड़ा ओबियस सा ट्रेंड है यार, बड़ा विजिबल सा ट्रेंड है। तो इसलिए यहाँ अगर किसी ने 15 मिनट टाइम फ्रेम में बेचारे ने जाके एंट्री लेने की कोशिश की होगी, उसे उसने लिक्विडेट कर दिया। जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर। जी थैंक यू। क्या नाम था? मुबशिर। बाबर मैं लेता हूँ क्वेश्चन। मुबशिर का कह रहा था छोटा सा क्वेश्चन है। मेरा ख्याल है मुबशिर जो है वो साइन आउट हो गया। बाबर अस्सलाम वालेकुम जी सर। सर, आवाज आ रही है? सर मैं आ साइन गया आउट नहीं हुआ। मुबशिर आ गया जी, मुबशिर आ गया। बाबर एक मिनट रुक जाओ यार। जी जी सर, मुबशिर। आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि एग्जिट कैसे लेनी है। अब मेरा बस छोटा सा क्वेश्चन है कि फॉर एग्जाम्पल अपने बाई की ट्रेड लगाई हुई है और आपने जैसा आपने बताया कि प्रीवियस स्विंग लेवल पे जाके आपने उससे पहले एग्जिट कर लेनी है। दूसरा तरीका आपने ये बताया कि अगर दरमियान में आप देख रहे हैं कि ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं और रेड कैंडल्स जो बनी है रिजेक्शन कैंडल, वो पिछली ग्रीन कैंडल्स की बॉडी ब्रेक करेगी या पूरे विक्स समेत ब्रेक करेगी, आपने एग्जिट लेनी है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। यार बॉडी भी ब्रेक करेगी ना तो इट बिकम्स वैलिड। ओके, यानी कि बॉडी ब्रेक करेगी, आप एग्जिट ले सकते हैं, उस टाइम पे जी लेने चाहिए सपोज हमें। सपोज जी सपोज यहाँ पर ये देखो, यहाँ क्या हुआ है, ये ग्रीन कैंडल की बॉडी से नीचे रेड कैंडल क्लोज हो गई है। जी सर। अगर आप यहीं एग्जिट ले लेते तो आप इतने ज्यादा लॉस से बच जाते ना, अब इधर जाके अगर एग्जिट लेते तो, क्योंकि विक से नीचे ठीक, तो यहाँ क्लोजिंग हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी बॉडी से नीचे अगर क्लोजिंग हो गई है ना, ये ठीक। वो मतलब थोड़ी सी एडवांस टेक्निक है। अगर आप इसको ना भी यूज करें तो कोई हम्म। इशू नहीं है। आप वो एग्जिट प्लान वही रखें जो मैंने आपको बताया है कि नियरेस्ट जो है वो आपका कोई भी स्विंग स्ट्रक्चर लेवल। लेवल। ठीक है, थैंक ठीक यू है सर। जी। बाबर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बाबर साहब कैसे हैं सर? ठीक ठाक है मैं बिल्कुल अल्लाह का करम है। सर। एक पेयर थोड़ा सा देखना था, USD JPY, यूएसडी अगर ओपन है। जेपीवाई को देखना चाह रहे हो आप? इसकी क्या वजह है जी जी?
सर अभी आपने बताया था H4 में थोड़ा वो, इससे जो प्रीवियस हायर हाई नहीं, जो लास्ट उसकी रेजिस्टेंस बने, थोड़ा बड़ा कर ये वाला पीछे। इससे नहीं भी सर, पीछे वो पीछे दूर है। हाँ जी, दूर है थोड़ा सा। जी, दूर है। ये वाला सर, ये ऊपर। वाला जी सर। अच्छा। तो इधर सर अभी अगर हम आर्डर ब्लॉक बनाए तो हमारी तो जो जो लास्ट कैंडल है ग्रीन, वो तो बिल्कुल छोटी सी है, यही वाला हमारा आर्डर ब्लॉक बनेगा। जी, यही वाला आपका आर्डर ब्लॉक है, जो छोटी सी ग्रीन कैंडल है। ये क्या हुआ? ये जो छोटी सी ग्रीन कैंडल है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहना आपने, से एंट्री जोन कहना है। सॉरी सर, एंट्री जोन। ये आपका एंट्री जोन है, ये आपकी कैंडल थी, ठीक है। और ये तो जी वो सर। पिछली सूरत हाल में थी ना, करंट सूरत हाल में तो अब आप यहाँ से कहीं से देखोगे, ये आपकी जी एंट्री सर। जोन बनेगी। यहाँ पर जो आखिरी ग्रीन कैंडल है, सपोज ये वाली है, ये वाली जो है आखिरी ग्रीन कैंडल, अगर ये है तो ये आपका एंट्री जोन है। सही होगा सर। थोड़ा ये जो मूव ऊपर जा रही है इसका, ये जो पीछे कैंडल जिसने ऊपर एक बड़ी विक बनाई हुई है, ये थोड़ा सा नहीं नहीं, नीचे आए पीछे सर, ये और भी पीछे, ये नीचे जो ये लास्ट पे नहीं नजर आ रहे, ये अच्छा पीछे वाला लोअर लो, ये 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 वाला है सर। जी। इधर तो सर फिर अगर हम जोन बनाए तो हमारी लास्ट कैंडल यही वाली है, ये जो लास्ट ये रेड कैंडल है, ये इतना बड़ा जोन बनेगा फिर इस जगह पे। ऐसी ऐसी सूरत हाल में आप दो काम कर सकते हैं। सपोज आप एक जी काम सर। ये कर लें कि सिर्फ बॉडीज को जोन बना लें, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। जी सर, ऐसे ही। क्योंकि ये यहाँ पर हायर लो से शुरू हो रहा है, और ये जो ग्रीन कैंडल है ये हायर हाई तक, यहाँ तक जा जी रहा है। सर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आप ये देखो, अगर मैं इसके ऊपर जोन बनाऊं, ये देखो कितनी बड़ी कैंडल है, देख रहे हैं आप? जी सर, ऐसे ही है बिल्कुल। तो ये पूरा एरिया ही इसके लिए इम्पोर्टेंट है ना, स्मार्ट मनी के लिए। ये इतनी बड़ी कैंडल उसने किसी पर्पज से बनाई है, और इतनी बड़ी रेड कैंडल उसने किसी पर्पज से बनाई है। तो इट मीन्स कि आप अपना जोन एक्सटेंड कर लें। क्यों? क्योंकि जो आपका आखिरी ग्रीन कैंडल है वो भी बहुत बड़ी है। अच्छा। और सर इसमें जब हम एंट्री लेंगे तो ये उस टाइम तक फिर हम वेट करेंगे जब तक कि ये जोन ब्रेक हो, या नहीं जोन के अंदर ही हमें अगर रीजन नहीं, मिलती है तो जोन एंट्री जोन ले। के अंदर आपको रीजन मिले और बाहर निकले प्राइस, जो बहुत ज्यादा बेहतर अमल होता है एंट्री लेने का, वो ये होता है कि जब प्राइस आपके जोन को छोड़ के बाहर निकल जाए तो तब एंट्री लिया करें। मतलब ऐसी सिचुएशन में फिर हम वेट ही करेंगे, ये इतना बड़ा जब जोन बन रहा होगा तो। हाँ, इतना बड़ा जोन बन रहा हो तो जाहिर है रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। अच्छा। वो दूसरी सर जैसे आपने बताया था, वो तो मैंने उस पर प्रैक्टिस की है, इससे वो काफी इफेक्टिव है, मतलब कौन सा? खासकर इसमें यूएसडी जेपीनी रियान में जो पहली मतलब के ना कैंडल की लास्ट बॉडी और उससे लोएस्ट लो जो उसकी विक लगी होगी ना, एंट्री जोन का जो पहले आपको वीडियो में अगर बताया। वो अगर आपको वो अच्छा लगता है, आप उसी पे काम करो बाबर। अच्छा सर। हाँ बिल्कुल, कोई अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके लिए वो बेहतर अंदाज से काम कर रहा है तो आप वैसे करो। ठीक हो गया सर, शुक्रिया। आप सबको मैं ये कह रहा हूँ, यू आर ओपन, बट दिस इज माय एक्सपीरियंस कि भाई टॉप कैंडल और बॉटम कैंडल वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। सही हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपको वही सूट करता है और आपने उस पर प्रैक्टिस की है, वो अच्छा लग रहा है, जी सर। उसी पे काम करो, क्योंकि इसकी सर मकसद अभी तो तो पैसे हमें कमाना है ना। ऐसा ही है सर, बिल्कुल। क्योंकि सर अभी तो हम न्यू है, इतना मतलब वो नहीं है ना, अभी देखेंगे जो लास्ट अभी ये जो करंट इसकी मूव अप जा रही है ना, तो इसमें जो इसकी कैंडल है ये बहुत बड़ी है। अगर हम इसका जोन बना के बैठ जाएं तो ये तो काफी मतलब वेट भी करना पड़ेगा, और ये ट्रेड भी काफी ऊपर से जाके फिर कम ही मतलब टिप्स मिल रहे हैं ऊपर। नहीं, वेट क्यों करना पड़ेगा? ये जो सर वेट क्यों? लास्ट कैंडल बनी, हाँ हाँ, ये वाली, नहीं नहीं नीचे सर, प्रीवियस ये जो डाउन मूव आ अच्छा, रही है ये ना। जी जी सर, हाँ, जी। आप कह रहे हो जब इसे इस पे ब्रेक अगर, करेगी, इसे जब जी ब्रेक सर। करेगी, तो ब्रेक हाँ करेगी तो तो आप बाय। देखो, जब ब्रेक कर रही होती है ना, ये आपका पूरे का पूरा एंट्री जोन है। ये मैंने ऐसे अभी ही है सर, आपको बिल्कुल बताया, ये आपका ऐसे पूरा ही है एंट्री सर। जोन है, ठीक है। अब हम फर्ज जी सर। करते हैं कि प्राइस इसे ब्रेक करेगी, जी सर। प्राइस नीचे आई है, क्या हो गया, प्राइस नीचे आई है, आके इसे ब्रेक कर गई, ठीक है। तो जी आपने सर। छोटे टाइम फ्रेम में, यहाँ पर मैंने एंट्री रीजन सिखाई है ना आपको,
छोटे टाइम ऐसे ही फ्रेम में सर, आप जब प्राइस ऊपर जा रही हो और जाते जाते चौक कर दे तो आप छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री ले लो। सही हो गया सर। देखो आपने एंट्री रीजंस पढ़ी हैं हमारे पास, जो कल आपने पढ़ी हैं, डबल टॉप डबल बॉटम एंड 4-5 डिफरेंट किस्म की कैंडल्स आपने पढ़ी हैं। लेकिन उसके जी सर, साथ जी साथ मैंने आप लोगों को ये चौक वाली स्ट्रेटजी भी तो कुछ क्लासेस पहले सिखाई थी। जब जी सर, प्राइस यहाँ पर ब्रेक करके नीचे आए और वापस जब रीटेस्ट करने जा रही होगी 15 मिनट में, तो वो एक अप ट्रेंड में होगी ना, तभी रीटेस्ट करने आएगी ना। तो वहां जी पर सर, जब जी अपने सर। आखिरी हायर लो को ब्रेक करे, 1 2 3 मूव कंप्लीट करे, तो आप फिर इस पे एंट्री ले लो। सिंपल। इतना बड़ा जोन तो बेसिकली ये इंश्योर करता है कि अगर आप स्टॉप लॉस इससे ऊपर रखोगे तो वो हिट होने के चांसेस बस 2% ही रह जाएंगे। सही हो गया सर, शुक्रिया। ठीक है। और आप ये बताएं कि ये जो इतनी बड़ी कैंडल है बाबर, ये मैंने बनाई है कि आपने बनाई है? नहीं सर, नहीं, ये तो मार्केट स्मार्ट ने मनी ने बनाई दी। है, स्मार्ट जी मनी ने सर। बनाई है। तो स्मार्ट मनी पागल है? तो वही तो पैसे कमा रही है यार, हम पागल हैं? तो अगर उसने ऐसे ही है इतनी सर, बड़ी कैंडल बनाई है तो हमें मानना पड़ेगा कि इतने बड़े जोन में स्मार्ट मनी की कोई ना कोई इंटरेस्ट है। ऐसे ही है सर, बिल्कुल हम इस बात से समझ आ कैसे घबरा सकते हैं कि यार इतना बड़ा जोन बन गया? भाई इतना बड़ा जोन स्मार्ट मनी ने बनाया है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है। हमें हो सकता है स्मार्ट मनी ना, अब जो सपोज जी सर। आपने यहाँ से यहाँ तक जोन बनाया होता, थोड़ी देर के जी लिए सर। फर्ज करते हैं आप कहते हैं जी मैंने वीक से लेके बॉडी तक बनाया, आपका जोन तो यहाँ तक है। अब आपका जी जोन सर, जब यहाँ से ब्रेक करके ऊपर चला गया, आप कहते हैं लो जी बाय हो गई है जी, ट्रेंड बाय में हो गया ऐसे जी। ही है सर, बिल्कुल। आप तो बाय में बैठ गए, जबकि असल में तो यहाँ तक आपने सैल ही ढूंढनी थी। आप यहाँ ट्रेंड बाय बना के बैठे हो। अब जब आपने बाय ली, प्राइस हम्म। यहाँ से नीचे गिर गई, आपने सर पकड़ लिया कि यार रियाज साहब ने तो पता नहीं क्या पढ़ाया था, ये तो काम ही नहीं करता। तो जी ऐसे सर, नहीं है बिल्कुल। ना। यहाँ पर जहाँ एक आम बंदा समझ रहा है कि ट्रेंड चेंज हो गया है, असल में ट्रेंड यहाँ तक चेंज नहीं हुआ। अच्छा, समझ आ यहाँ गई से सर। भी जाकर आपको सेल मिल सकती है। सही है। ठीक है। चलो ओके। लास्ट शुक्रिया क्वेश्चन। सर। उमेर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन उमैर का लेने से पहले मैं एक बार फिर आप लोगों को बता दूं। उमैर ने क्वेश्चन किया था कि फीस में कमी की जाए, तो मैंने आप सब लोगों को बताया, कुछ लोगों के आने से पहले बताया कि अगर आपका जो चौथा बैच है, ये जो करंट बैच आप लोगों का चल रहा है, अगर आप में से कोई एसएमसी सीखना चाहता है, उसकी अपनी मर्जी है कि वो सीखना चाहता है, तो आप सबकी फीस जो है वो $100 फीस होगी। वो जो जो भी वो फीस लेते हैं, 75% ऑफ आप लोगों के सबके लिए है। लाइक वो मेरा ख्याल है 30,000 शायद लेते हैं ना, 30,000 रुपीज जो है वो आपकी फीस बनेगी, $100 फीस। उमेर प्लीज कैरी ऑन। जी सर, ये मेरा क्वेश्चन था जो कोर्स से उमेर रिलेटेड आप नहीं कहाँ है। रहते थे, मैं भूल गया यार। मैं सर इस वक्त जो है ना, मैं अबू धाबी में हूँ। अबू धाबी तो में क्या हालात चल रहे हैं? ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, सही है। चलो ग्रेट है। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? सर क्वेश्चन ये था कि जो अभी आगे सितंबर में एक्सपो होने वाला है, फॉरेक्स एक्सपो, हाँ हाँ। उसको उसको आप किस नज़र से देखते हैं, और उसमें जाना चाहिए, कौन लोग जाते हैं, और उसका क्या फ़ायदा होता है? अच्छा चलें, इसका क्वेश्चन हम एंड में देते हैं आंसर, क्योंकि ये जी बिल्कुल टॉपिक से सर, रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। सर। इमरान। जी बिल्कुल सर। अस्सलाम इमरान। वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम। इमरान क्या हाल है? हाँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप इमरान। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल, अल्लाह का खास करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो माइनर स्विंग हाई लो में जो है समटाइम, हाँ हाँ बोलो। हाँ, माइनर स्विंग हाई लो जो है ना समटाइम काम करते हैं जहाँ से ट्रेड मिलती है। हम्म। वो जरा बताइए सर, कब वो काम करती है, किस सिचुएशन में काम करती है? अच्छा देखो, मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करूंगा, कोर्स आपका ख़त्म होने वाला है, और आप लोगों को जो बात मैं 10 दफ़ा बता चुका हूँ वो अगर आप बार बार पूछेंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना। इसका मतलब है इमरान, अभी तो आपका बड़ा लंबा सफ़र बाकी है, अभी तो आप माइनर स्विंग लो में ही फंसे हुए हैं।
ये देखें, जब कभी मैंने आपको बताया, अभी तो आपने फिर ट्रेंड भी सीखने हैं, सपोर्ट भी सीखोगे, रेजिस्टेंस भी सीखोगे, एंट्री जोन भी सीखोगे, आप अभी आपका बहुत लंबा सफर पड़ गया। माइनर लेवल हमेशा तब काम करता है जब कभी प्राइस किसी अप ट्रेंड में चलते हुए किसी हाई से एक दफा छोटा सा पुल बैक ले और फिर उसे ब्रेक करे। ऐसी सूरत में आपका जो माइनर लेवल है वो वर्क करता है, अदरवाइज आपका माइनर लेवल कभी वर्क नहीं करेगा। एंड अपोजिट इज द ट्रू फॉर डाउन ट्रेंड के प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में जा रही है और आते आते उसने लो को ब्रेक करने की बजाय यहाँ से एक रेजिस्टेंस ली और फिर उसे ब्रेक किया। अब प्राइस जो है वो यहाँ से भी हमें नई ट्रेड दे सकती है सेल की, और यहाँ से ऊपर माइनर ट्रेंड माइनर स्विंग लेवल से भी ट्रेड दे सकती है। ठीक है इमरान? हाँ जी सर, दूसरा क्वेश्चन था जी। रिवर्स ट्रेड जो है ना, उसके रूल्स बताने वाले थे आप। रिवर्स ट्रेड के रूल्स? ट्रेंड रिवर्सल मैंने सिखाया नहीं है। नहीं, उसके मैंने कुछ मैंने रूल्स वैसे बताए थे आप। नहीं, मैंने कब रूल बताए यार? मैं आपको नहीं, बताता उसके हूँ, कुछ देखो रूल्स होते हैं। हाँ जी। वो मेरा आप लेक्चर देखोगे बेटे तो उसमें नजर आ जाएगा ना आपको, सारे रूल्स मैंने सिखाए हैं उसमें ट्रेंड रिवर्सल के। देखो, जब प्राइस डाउन ट्रेंड में जा रही है, जाते जाते वो अपने लोज जो है वो एक्सटेंड करना बंद कर दे या छोटे छोटे लोज बनाना शुरू कर दे, ये स्टेप नंबर 1 होता है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। एंड अपोजिट इज द ट्रू फॉर अप ट्रेंड। इसी तरह फिर एकदम प्राइस अपना लोअर हाई ब्रेक कर देगी, ये दूसरा रूल होता है या दूसरा इंडिकेशन होता है कि ट्रेंड अप होने वाला है। फिर जब प्राइस ने हाई ब्रेक करके जो लोअर हाई ब्रेक करके जो हाई लगाया, जब उसे भी ब्रेक कर देती है तो ये कंफर्म हो जाता है कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है। ठीक है इमरान? नहीं सर, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ये तो समझ गया हूँ मैं। जो पुल बैक जी लेती है ना हाँ। मार्केट, जब पुल बैक लेती है तो उस पर कैसे ट्रेड करें, उसके क्या रूल्स रहेंगे पुल बैक ट्रेड के लिए? पुल बैक को ट्रेड के लिए ही तो आज पूरा लेक्चर हमने पढ़ा है कि पुल बैक पे आपने अपने लिए एक कैंडल बना लेनी है, जो आखिरी ग्रीन कैंडल होगी वो आपका सपोर्ट होगा। जब प्राइस पुल बैक लेकर आएगी तो आपने वहां पर एंट्री देखकर और अपने रूल लेने हैं। और एंट्री रीजंस क्या हैं वो आपने इस लेक्चर में पढ़ी हैं सारी की सारी। जी सर, चलेगा। मैं स्टार्ट में नहीं था। नहीं, ये जो आपने लेक्चर पढ़ा है ये बातें उसमें बताई हैं मैंने, जो आपने अभी सर 7th लेक्चर पढ़ा है। जब प्राइस यहाँ पर आ जी रही हो तो आपने अपने जोन के अंदर वो एंट्री रीजंस हमने जी पढ़ी हैं, डबल टॉप या डबल बॉटम या जो 4-5 कैंडल्स हमने पढ़ी हैं, उनमें से कोई एक कैंडल देखेंगे। या फिर जब ये प्राइस डाउनवर्ड आ रही है ना, डाउनवर्ड आ रही है तो जी यहाँ पर आप चौक देख लेंगे। चौक होगा तो फिर आप उसके रीटेस्ट पे आप एंट्री ले सकते हैं। इनमें से ओके, कोई सा भी रूल आप अपना लें। ठीक, चलेगा। ठीक है इमरान? जजाकल्ला। हाँ, जजाकल्ला सर। ओके जज़ाकल्लाह। अभी किसी और ने भी हाथ खड़ा किया था, वो हाथ नीचे हो गया। मेरा ख्याल है अगर आप सब लोगों के क्वेश्चन ख़त्म हो गए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और ये जो बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ यार, अगर आप लोग इसको इम्प्लीमेंट भी करें तो बहुत मज़ा आ जाएगा यार। इम्प्लीमेंट करें, बड़ा मज़ा आएगा आपको ट्रेडिंग करते हुए। उमैर, क्वेश्चन नहीं ख़त्म हो रहे तुम्हारे, क्या हुआ? सर मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या था भला? फोरेक्स का, फोरेक्स हाँ एक्सपो। अच्छा, देखो 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 यार, एक बताओ, ये जो इतवार बाजार लगता है वहाँ कौन जाता है? भाई देखें, मैं सब आपको लोग एक, जाते हैं जिस जिसको जरूरत होती है। जिसको जरूरत होती है। रिटेल ट्रेडर वहां जाकर क्या करेगा बेटे? मेरा और आपका वहाँ काम नहीं है, वहां पर तो हमें ब्रोकर आके खींचने की कोशिश कर रहा होगा। ये फॉरेक्स एक्सपो सिर्फ ये होती है, जाना हमने रिटेल नहीं होता है। फॉरेक्स एक्सपो इसलिए होती है कि दुनिया में कई ब्रोकर्स होते हैं जो सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, और सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट के अलावा उनके पास और कोई जरिया है ही नहीं कि वो अपने आप को प्रमोट कर सके ना। टीवी पे कभी किसी फॉरेक्स ब्रोकर की ऐड देखी है आपने? न्यूज़पेपर में देखी नहीं है? सर। नहीं आती। तो सिर्फ सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर फॉरेक्स ब्रोकर्स अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। सोशल मीडिया से हट के ये दुनिया का वाहिद प्लेटफॉर्म है जो फॉरेक्स एक्सपोज होती हैं कि जहां पर वो अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं।
अदरवाइज तो उनको जानेगा ही कोई नहीं। आप अक्सर मुझसे सवाल करते हैं सर कोई अच्छा सा ब्रोकर बताएं, तो उसकी वजह क्या है? वो इसीलिए पूछते हैं ना कि आप लोगों को पता ही नहीं है यार, ब्रोकर को कहाँ देखने जाएंगे, को सब्जी मंडी में मिलता है ब्रोकर। अब ना टीवी बता रहा है ब्रोकरों के बारे में, ना अखबार बता रहे हैं ब्रोकरों के बारे में, आप कैसे जानेंगे कि कौन सा ब्रोकर अच्छा है? तो फिर ये ब्रोकर्स के लिए बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, मेरे आपके लिए तो शायद नहीं है, ब्रोकर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म है कि वो अपने आप को एडवर्टाइज करते हैं, लोगों को बताते हैं भाई मैं यहाँ से रेगुलेटेड हूँ, यहाँ से हूँ, मैं भी इस दुनिया में मौजूद हूँ, सिर्फ एक्सएनएस को या ऑक्टा को पैसे ना देते रहो, एबीसी नाम का मेरा भी एक ब्रोकर है भाई, मैं भी रजिस्टर्ड हूँ, मैं भी रेगुलेटेड हूँ, मेरे इतने पेमेंट मेथड हैं, इतनी मैंने सिक्योरिटी भरी हुई है, तो आप मेरे साथ भी ट्रेड करें यार, मैं भी एक जिम्मेदार ब्रोकर हूँ। ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि वो लोगों के सामने अपने आप को आके प्रेजेंट करें कि भाई हम भी इस दुनिया में हैं, हमारे साथ भी ट्रेड करो यार। तो आपको जाने का ये फायदा होगा कि आपको पता चलेगा यार एक्सएनएस और ऑक्टा के अलावा भी कोई नाम इस दुनिया में है कि नहीं है। जी सर। ठीक है, अदरवाइज आपको कोई बहुत फायदा शुक्रिया। नहीं वहां जाने का। वो एक्सपो तो आप बाद में भी देख सकते हो, सोशल मीडिया पे उनके वीडियोस लगी होती हैं। जी इमरान। जी सर। हाँ सर। सर वो लास्ट टाइम पे ना जूम मीटिंग और लेक्चर बहुत लेट आया था, जब छुट्टी में जो है टाइम मिलता है तो जरा जल्दी लोड होगा तो अच्छा हो। बेटा मैंने ये बताया था इमरान के, देखें ये मैंने आप लोगों को फेवर दी थी कि संडे को अपलोड हो जाएगा, वरना वो मंडे को अपलोड होता है, ठीक है। अब संडे को कभी कभी इधर टीम के बंदों को भी कोई ना कोई काम पड़ जाता है यार, इसके बारे में आप इतना स्ट्रिक्ट ना हो, आपकी बड़ी मेहरबानी है। उनको भी बेचारों को इजाज़त दें कि वो भी एक दिन छुट्टी कर लिया करें, लेकिन जो रूल है उसके मुताबिक मंडे को लेक्चर अपलोड होना चाहिए। डॉक्टर साहब के कहने पर हमने वो संडे को शुरू किया था, लेकिन फिर भी मैं उन्हें कहूँगा कि वो कल लेक्चर अपलोड कर दें, ठीक है। ठीक है सर, कल इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। अपना ढेर सारा आप लोग ख्याल रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर के बाद एटलीस्ट आप लोग अच्छी ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का लॉट साइजेस वगैरह, लेवरेज क्या रखनी चाहिए, अगर कितनी लेवरेज हो या कितना इक्विटी हो तो क्या बैलेंस रखना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करनी चाहिए वगैरह वगैरह। जो टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो ये तो मैं आपको तकरीबन 500 दफ़ा ये बात बता चुका हूँ कि यार 4H में स्ट्रक्चर बनाएं, 15 मिनट में एंट्री रीजन ढूंढें। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप लोगों का आज कोर्स जो है वो आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर आप नेक्स्ट लेक्चर ना भी लें तो आपका कोर्स कंप्लीट है। तो मैं ये समझता हूँ कि नेक्स्ट वीक में आप लोगों को अच्छी ट्रेडिंग करके दिखाना चाहिए, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।